परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम और गौरव हो। आज के ध्यान के लिए एक बार हम लोग लूका रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय की ओर हमारे ध्यान को केंद्र करेंगे। आम ध्यान निमंते आज ध्यान निमंते लुका रचित सुसमाचार 4 पर्व आड़ को ध्यान केंद्रीभूत करिबा। लुक द गॉस्पेल चैप्टर 4 एंड वर्स 27 पढ़ेंगे। लुका रचित सुसमाचार 4 पर्व तार 27 पद को पढ़िबा। लुक रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 27। लुका रचित सुसमाचार 4 अध्याय तार 27 पद। और एलिशा भविष्यद्वक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सुरियानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। पुणी भाववाद एलिशा समय इस्राएल मध्य अनेक कोष्ठी थिले, तथापि सेमानक मध्य केही सूची करा जाई नथिले, केवल सूर्या देशीय नामान सूची करा जाइथिले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम और गौरव हो। एलिशा के दिन में इजराइल में बहुत सारे कोढ़ी तो थे, किंतु नामान को छोड़ और किसी के पर दया नहीं किया गया। से भाववाद एलिशा समय इस्राएल अनेक कुष्ठी थिले, किंतु सूर्य देशीय नामान का छेड़ा अन्य काहा पे दया करा जाय नथिला। और ये वचन आप यीशु मसीह कह रहा है और यह साक्षी बन रहा है। और ये वाक्य निजे यीशु ख्रीष्ट कहउछन्ते वो यहाँ साक्ष्य हेउछि। नया नियम में दिखाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक सूचना दे रहा है कि अनेक लोग जरूरतमंद हो सकते हैं, लेकिन सबके ऊपर दया किया जाएगा ये जरूरी नहीं है। तेबे नूतन नियम प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर साक्ष्य दे कहउछन्ते जे समस्त सेपरि होइथे से स्तर होई पारंती कि समस्त ऊपर दया करा जीवो या जरूरी नहीं। अगर हमारे ऊपर दया किया जाना है तो हम लोग दया का पात्र होकर के दिखाई देना चाहिए। यदि आम ऊपर दया करा जाय पे अछि तेबे आम दयार पात्र देखा जीवा आवश्यक। यहाँ पर नामान के ऊपर केवल दया किया गया, केवल नामान को ऊपर दया करा जायथिला। यद्यपि उन दिनों में बहुत सारे कोढ़ी थे, किंतु नामान को छोड़ और किसी के कोढ़ को शुद्ध नहीं किया गया। यद्यपि से समय अन्य कुष्ठ थिले, किंतु नामान को छोड़ अन्य कौनसी काहार कुष्ठ शुद्ध होला नहीं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम और गौरव हो। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में एपरि आम आत्मिक जीवन रे अगर हम लोग को भी प्रभु से आशीष पाना है या दया पाना है, यदि आमनको मध्य परमेश्वर को आशीर्वाद दया पाइबार अछि, हमारे अंदर उसके अनुसार एक योग्यता दिखाई देना चाहिए। आम मध्य ता अनुसार एक योग्यता देखा जीवा आवश्यक। अगर उसके अनुसार की योग्यता हमारे अंदर नहीं होने से, जो ता अनुसार एक योग्यता हम मध्य नथिबो, हम कितना भी सर पटक लें तो भी हम आशीष नहीं पाने पाएंगे, हम लोग दया नहीं पाने पाएंगे। आमे केते मुंडो बाड़ेले मध्य हम आशीर्वाद पाई परिबा नहीं कि दया पाई परिबा नहीं। तो क्या चीज है जो परमेश्वर में आग्रह करता है? तेबे केउ विषय अटे जाके हम परमेश्वर हमटर आग्रह करंती। क्या चीज है जिसके द्वारा हम लोग हमारे आत्मिक जीवन के कोढ़ से शुद्धिकरण को प्राप्त कर सकते हैं? तेबे कौन विषय अटे जा द्वारा हम हमनको आत्मिक जीवन कोष्ठ रे मुक्ति पाई परिबा। ऐसे समय में हम लोगों ने पिछले दिनों में ध्यान करते हुए देखा कि सबसे पहले ये कोढ़ क्या है। तेबे एपर समय विगत दिन ध्यान करते देखले सब प्रथम कोष्ठ कौन अटे। कोढ़ बोलने से एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को सड़ा गला देता है। तेबे कोष्ठ कहले एपर एक बीमारी जे के शरीर को सड़ाई दिए और उसके द्वारा शरीर में सेंसिटिविटी नहीं तो सेंसेशन नहीं तो संवेदनशील की अवस्था चले जाता है। ताहा द्वारा शरीर संवेदनशील अवस्था चली जाता है। उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में अगर कोढ़ हो जाए, से प्रकार यदि आमन का आत्मिक जीवन में कोष्ठ हो जाए, जब हमारे आत्मिक शरीर में कोढ़ हो जाता है, जेतेबेले आमन का आत्मिक शरीर में कोष्ठ हो जाता है, उस समय में हमारे आत्मिक शरीर में भी सेंसिटिविटी नहीं तो संवेदन की अवस्था शून्य हो जाता है। से समय आमन का आत्मिक जीवन में मध्य संवेदनशील अवस्था शून्य हो जाता है। और उसके साथ ही साथ हमारा आत्मिक शरीर सड़ने और गलने लगता है। सहित आमन का आत्मिक शरीर सड़ी पची जाता है। हमारे आत्मिक शरीर में संवेदनशील चले जाने का अर्थ क्या है? आमन का आत्मिक शरीर संवेदनशील चले जाबार अर्थ कौन अटे? उसको सुई चुभाने से अर्थात वचन से बोलने से, और ताको से छुंची फोड़ले वो वाक्य द्वारा कहले, या उनको डांटने से, उनको समझाने से, बातों को गाली देले, बातों को बुझाइले, आत्मा से उनको प्रेरणा मिलने से, आत्मा का चलावट आने से, आत्मा द्वारा ताको प्रेरणा मिले बा आत्मा को चालन आसिले, भविष्यवाणी के माध्यम से या संदेश के माध्यम से, भविष्यवाणी माध्यम रे संदेश माध्यम रे, किसी भी प्रकार का सतर्कवाणी सावधानी नहीं तो उत्साहपूर्ण विषय बोलने से भी उनके आत्मा में कोई प्रभाव या कोई असर दिखाई नहीं देता। तेबे कि कोनोसी प्रकार सतर्कवाणी बा सावधान वाणी देले मध्य सेमान का आत्मा रे कोनसे भाव पड़ न थाए। उन लोग जैसे के तैसे बने रहते हैं। से माने जे परि थांदे से परि रही थांदे। अगर हमारी आत्मिक अवस्था ऐसा है तो निश्चय और निस्संदेह हमारे आत्मा में नहीं तो आत्मिक शरीर में कुष्ठ का रोग लगा है। तेबे यदि आमान का आत्मिक जीवन एपरि अटे तेबे निश्चय निसंदेह अटे जे आमान का आत्मिक शरीर रे कुष्ठ लगी अछि। क्यों हमारे जीवन में कोढ़ लगता है? कौन पे आमान को जीवन से कुष्ठ लगे? तो उसके कुछ कारणों को हमने देखा, उसमें से एक था क्षमा नहीं करने वाला स्वभाव। तेबे से आमदे गोटे कारण में देखिलु जे गोटे थिला जे ता क्षमा न करथियो स्वभाव। दूसरा स्वभाव
घमंड का स्वभाव और घमंड के द्वारा करने वाले कामों के द्वारा कोड़ आता है। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ସେ ଗର୍ବର ସ୍ୱଭାବ, ଗର୍ବ ଦ୍ୱାରା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। तीसरा स्वभाव, जो चीज जो वेदी को हम लोग तोड़ देना चाहिए था, अलग अलग हो जाना चाहिए था, सेपरेट हो जाना चाहिए था, उसको हम लोग अलग नहीं करके हमारे जीवन में उसको बनाए रखना हमारे जीवन में कोड़ लाता है। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆମଠୁ ଦୂର କରିବାର ନଥିଲା ବା ଯାହାଠାରୁ ଆମେ ଦୂର କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମ ଜୀବନ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। और चौथा हमने देखा, निषेध वस्तु को लेने के द्वारा, मना किया हुआ वस्तु को लेने के द्वारा हम और हमारे परिवार कोड़ी हो जाता है। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଉ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ବା ମନା କରାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। और कोड़ी लोगों के संबंध में परमेश्वर का वचन में क्या नियम नहीं तो क्या विषय लिखा है। ତେବେ କୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ କଣ ନିୟମ ଲେଖାଯିବା, କଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି? लेवी व्यवस्था 13 अध्याय को पढ़ने के समय में, ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବ ପଢିବା ସମୟରେ लेवी व्यवस्था 13 अध्याय को पढ़ने के समय में 45, 44, 45, 46 वचन में, ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବ 44, 45 ଏବଂ 46 ପଦରେ, लेविटिकस चैप्टर 13 वर्स 44, 45 एंड 46 पढ़ने से, ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବ ତାର 44, 45 ଏବଂ 46 ପଦକୁ ପଢିଲେ अगर किसी के शरीर में कोड़ पाया जाए तो उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए करके वहां पर उल्लेख किया है। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କଣ କରାଯିବ ସେଟା ଲେଖାଯାଇଛି। वहां पर 5 प्रकार की बातें या 5 प्रकार की सजा उनको देना करके लिखा है। ସେଠାରେ 5 ପ୍ରକାର ବିଷୟ ବା 5 ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। क्या 5 प्रकार की सजा उनको दिया जाना चाहिए? ତେବେ କେଉଁ 5 ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? 44 में लिखा हुआ है उसको अशुद्ध बोलना चाहिए, ଆଉ 44 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯିବା उसको ଆବଶ୍ୟକ। अशुद्ध करके डिक्लेयर कर देना चाहिए, घोषणा कर देना चाहिए। ତାଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। 45 वर्ष में लिखा है, 45 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି 45 वर्ष में लिखा हुआ है उसके वस्त्र को फाड़ देना चाहिए, ତେବେ 50 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରିବା ଆବଶ୍ୟକ, उसके बाल को बिखरा देना चाहिए, ତାର କେଶକୁ ମୁକୁଳା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, उसके होठ तक, ऊपर के होठ तक उसके मुंह को ढापे रखना चाहिए। ତେବେ ତାକୁ ଉପର ଓଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ମୁଖ ଢାକି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। और 5वां विषय 46 वचन में लिखा हुआ है उसको छावनी के बाहर डाल देना चाहिए या रख देना चाहिए। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ସେ 46 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଛାଉଣି ବାହାରେ ପକାଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। तो अगर हमारे आत्मिक जीवन में इसी प्रकार के कोड होगा ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏହି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ହେବ तो परमेश्वर के प्रिय लोगों ये 5 प्रकार का असर हमारे आत्मिक जीवन में भी होगा। ते परमेश्वर बिल्कुल ଏହି 5 ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। लेकिन एलीशा के दिनों में नामान के ऊपर दया किया गया। କିନ୍ତୁ ଏଲିଶାଙ୍କ ଦିନରେ ନାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରାଗଲା। इन दिनों में हमारे आत्मिक जीवन के कोड़ से छुटकारा पाने के लिए हम लोग भी परमेश्वर का दया का पात्र बनना चाहिए। ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କଷ୍ଟ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦୟାର ପାତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। इसके लिए हम लोग क्या करना, कैसे करना, इसके बारे में हम लोग सीखते आ रहे हैं। ସେଥିମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିବା, କିପରି କରିବା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଶୁଛୁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नामର ଗୌରବ ହେଉ। सबसे पहले हमने पिछले दिनों में देखा कि जो व्यक्ति आत्मिक में जीवन में कोड़ हो जाता है वो अशुद्ध हो जाता है। ते सर्वप्रथम ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। और वचन में लिखा हुआ है अशुद्ध व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି परमेश्वरଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। इसी के लिए हमारे आत्मा की अशुद्धता से हम लोग छुटकारा प्राप्त करना चाहिए और उसके लिए हमें कलवरी क्रूस के पास आना है। ସେଥିମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଲବରୀ କୁଶବାକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। और हम लोगों ने पिछले दिनों में ध्यान किया था, ଆଉ ଆମମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ या पिछले सप्ताह हमने ध्यान किया था, ବା ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ जो लोग कोड़ी हो जाते हैं उसके वस्त्र को फाड़ देना चाहिए। ଯେ ଯେଉଁମାନେ କୋଷ୍ଠୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। वस्त्र को फाड़ने का अर्थ उनके अंदर शोक नहीं तो उदासीनता दिखाई देना चाहिए। ତେବେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକ ବା ଉଦାସୀନତା ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। क्योंकि अगर हमारे आत्मिक जीवन में हम लोग शोकित या उदासी हो जाते हैं କାରଣ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଶୋକିତ ବା ଉଦାସିତ ହୋଇଯାଇଥାଉ तो आत्मिक शोक जो है, जो आत्मिक जो उदासीनता है वो हमारे जीवन में उद्धार को जन्माता है करके वचन में लिखा है। ତେବେ ସେ ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଶୋକ ବା ଆତ୍ମିକ ଉଦାସୀନତା ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଧାରକୁ ଜନ୍ମାଏ ବୋଲି ବାକ୍ୟ ये ଲେଖାଯାଇଛି। सारी बातें पिछले दिनों में हमने ध्यान किया था, इसके लिए मैं ज्यादा विवरण नहीं कर रहा हूँ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୂର୍ବ ଦିନ ଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ହେତୁ ଅଧିକ ବିବରଣ କରୁନାହିଁ। यद्यपि मेरे पास अल्प समय है, पता नहीं इस सब्जेक्ट को मैं खत्म करने पाऊंगा या नहीं करने पाऊंगा। ତେବେ ଯଦି ଏବେ ସମୟ କମ ଅଛି ଜଣା ନାହିଁ ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। इसके लिए आइए
आइए हम लोग अगले विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। ସେଥିମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢିବା। लेवी व्यवस्था अध्याय 13 वचन 45 को एक बार पढ़ेंगे। ते लेव्ୟ पुस्तକ 13 पर्व ତାର 45 ପଦକୁ ଆଉଥରେ ପଢିବା। लेविटिकस चैप्टर 13 एंड वर्स 45। लेव्य पुस्तक 13 पर्व 45 पद। और जिसने वह व्याधि हो, उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे और वह अपने ऊपर वाले ओठों को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। ଆଉ ଯେଉଁ କୁଷ୍ଠୀର ଘା ହୋଇଅଛି ତାର ବସ୍ତ୍ର ଚିରାଯିବ ଓ ତାର ମସ୍ତକର କେଶ ମୁକୁଳା ରହିବ ଓ ସେ ଆପଣ ଉପର ଓଷ୍ଠ ବସ୍ତ୍ରରେ ଢାଙ୍କିବ, ପୁଣି ଅଶୁଚି ଅଶୁଚି ବୋଲି ଡାକ ପକାଇବ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। और यहाँ पर हम लोग तीसरा दंड उसके ऊपर आने के विषय में लिखा हुआ है। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଅଛି। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके बाल बिखरा हुआ होना चाहिए। ଆଉ ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି ତାର କେଶ ମୁକୁଳ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ अगर ହେଉ। हमारे आत्मिक जीवन में, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ, अगर हमारे आत्मिक शरीर में ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଶରୀରରେ अगर एक कोड़ दिखाई देगा, ଯଦି ଏକ କୋଷ୍ଠ ଦେଖାଯିବ, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों उस कोड़ के द्वारा हमारा बाल बिखरा हुआ अवस्था में दिखाई देना चाहिए। ତେବେ ସେ କୋଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର କେଶ ମୁକୁଳ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। या फिर परमेश्वर बोलता है उसके बाल को तो बिखरा दे। ଆଉ ନଚେତ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ତାର କେଶକୁ ତେବେ ମୁକୁଳା କରିଦିଅ। क्या है हमारे आत्मिक जीवन में बाल बिखरने का अर्थ? ତେବେ କଣ ଅଟେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କେଶକୁ ମୁକୁଳା କରିବାର ଅର୍ଥ? और हमारे आत्मिक जीवन में अगर बाल बिखर जाए तो हमारे आत्मिक जीवन में इसका क्या प्रभाव होगा? ତେବେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମ କେଶ ମୁକୁଳା ରହିବ, ତେବେ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ? और अगर वो प्रभाव होगा तो उससे बच निकलने का क्या उपाय है? ଯଦି ତାହା ପ୍ରଭାବରେ ହେବ, ତେବେ ତାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କଣ ଅଟେ? परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नामର ଗୌରବ ହେଉ। प्रिय लोगों, हमारे सिर का बाल हमारे आत्मिक जीवन में हमारे प्रतिष्ठा के साथ तुलना करके वचन में बताया गया है। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର କେଶକୁ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଅଛି। हमारे आत्मिक जीवन में एक समर्पण नहीं तो एक प्रतिष्ठा, एक निष्ठा होना चाहिए। तेମାନଙ୍କ आत्मिक जीवन ଏକ ସମର୍ପଣ, ଏକ ନିଷ୍ଠା ବା ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। जो व्यक्ति का बाल बिखरा हुआ है, अर्थात उसने अपने प्रतिष्ठा को तोड़ दिया है, उसने अपने समर्पण को तोड़ दिया है, उसका अर्थ दिखाता है। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କେଶ ମୁକୁଳା ରହିଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ ସେ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଅଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नामର ଗୌରବ ହେଉ। प्रतिष्ठा बोलने का अर्थ क्या है? ପ୍ରତିଷ୍ଠା କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? प्रतिष्ठा बोलने का अर्थ किसी एक खास मकसद के लिए, किसी एक खास व्यक्ति के लिए उसे अर्पण करना या समर्पण करना। ते प्रतिष्ठा କହିଲେ କିଛି ଖାସ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କିଛି ଖାସ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ତ ଅର୍ପଣ କରିବା, ସମର୍ପଣ କରିବା। किसी खास मकसद के लिए, उद्देश्य के लिए, ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, किसी खास व्यक्ति के हाथों में କିଛି ଖାସ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତରେ समर्पण कर देना प्रतिष्ठा को दिखाता है। ସମର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। उसी प्रकार आत्मिक प्रतिष्ठा बोलने के मतलब ସେଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କହିବାର ଅର୍ଥ कुछ खास बातों के लिए କିଛି ଖାସ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करना, स्पिरिचुअल कॉन्सिक्रेशन नहीं तो प्रतिष्ठा करके हम लोग देखते हैं। ते परमेश्वरଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ତା ଆତ୍ମିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। जब हम लोग उसको प्रतिष्ठा करते हैं या समर्पण करते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଉ, ସମର୍ପଣ କରିଥାଉ, प्रतिष्ठा करने के कारण उसके अंदर एक अलग ही प्रकार का असाधारण शक्ति या असाधारण परमेश्वर की उपस्थिति वास करता है। ते प्रतिष्ठा କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ବା ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। बाइबल में इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं ବାଇବଲରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି जिन लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण किया, समर्पण के कारण उनके अंदर एक दिव्य शक्ति दिखाई दिया। ତେବେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଶକ୍ତି କାରଣରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ବା ସମର୍ପଣ ସକାଶେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଖାଗଲା। उन लोग के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत और अनोखे काम किए। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ବଡ ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ वे କଲେ। लोग परमेश्वर के कहलाए गए। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଗଲେ। उनके मुख से निकला हुआ एक भी बात को परमेश्वर नीचे गिरने नहीं दिया। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତଳେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। उन्होंने जो कहा परमेश्वर ने वैसा ही किया। ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେପରି ହିଁ କଲେ। भले ही उस काम को करने के लिए लाल समुद्र को दो भाग करना पड़ा, ହୋଇପାରେ କି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଲାଲ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡିଲା। भले ही उस काम को करने के लिए परमेश्वर को सूर्य चंद्रमा को रोकना पड़ा, ହୋଇପାରେ କି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ରୋକିବାକୁ ପଡିଲା। उस काम को करने के लिए परमेश्वर ने यर्दन नदी को दो भाग कर दिया। ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କଲେ। उस काम को करने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी को उल्टा घुमा दिया। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା
निमंते परमेश्वर पृथ्वी को उल्टा बुलाई देले उस काम को करने के लिए परमेश्वर ने साधारण मनुष्य के द्वारा सिंह को फाड़ दिया। और से कार्य करबा निमंते परमेश्वर साधारण मनुष्य द्वारा सिंह को फाड़ी देले। उस काम को करने के द्वारा या उस प्रकार के बातों के द्वारा परमेश्वर ने समुद्र को और लहरों को भी शांत कर दिया। तेबे सही कार्य निमंते परमेश्वर समुद्र लहर को मध्य शांत कर देले। ऐसी बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। समर्पित नहीं तो प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत अनोखे कामों को किया। तेबे पर बाइबल अनेक उदाहरण देखि पर जे परमेश्वर प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अद्भुत आश्चर्य कार्य कले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम र गौरव हो। इसी के लिए नया नियम में आने के समय में सेते निमंते नूतन नियम रे आसीबा समय रे एक विश्वासी होने से नहीं तो एक सेवक होने से भी एक विश्वास हेले मध्य एक सेवक हेले मध्य उनके व्यक्तिगत जीवन में एक कॉन्सिक्रेशन दिखाई देना चाहिए। सेमानक व्यक्तिगत जीवन एक प्रतिष्ठा देखा जीवा उनके आवश्यक। व्यक्तिगत जीवन में एक समर्पण दिखाई देना चाहिए। तांको व्यक्तिगत जीवन एक समर्पण देखा जीवा आवश्यक। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम र गौरव जब हो। हम एक चीज समर्पण कर देते हैं जेतले आमे गोटे विषय को समर्पण कर देथौ उसके ऊपर परमेश्वर अपना अधिकार बना देता है। ता ऊपर परमेश्वर ने जो अधिकार रखी देथांती। लेकिन जो लोग अपने आप को समर्पण नहीं करते हैं कि जो मान निज को समर्पण करंती नाही वो गली के कुत्ते के समान दिखाई देते हैं। आउ ता गलीला कुकुर पर देखा देथांती। उनके कोई भी राजा नहीं होता, उनका कोई भी संभालने वाला स्वामी नहीं होता। आ सेमान कोन से राजा न थाय बा तांको संभाळीबा कोन सरदार न थाय। इसी के लिए इस सुबह के वक्त में अपने आप को हम लोग अपने आप को जांच के देखना चाहिए। सेति मध्ये सकाळ समय निज को परीक्षा कर देखिबा क्या आवश्यक। मेरा जीवन समर्पित है क्या नहीं? कोन मोर जीवन समर्पित अटे कि नाही? क्या मैंने परमेश्वर के समूह में प्रतिष्ठा किया है कि नहीं? कोन मो परमेश्वर को समूह प्रतिष्ठा करियो छि कि नाही? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम र गौरव हो। जो लोग समर्पित होते हैं जो माने समर्पित होइथांती उन लोग एक नियम के दायरे में दिखाई देते हैं। सेमाने को नियम र बंधन दिखाई थांती। जो लोग समर्पित होते हैं जो माने समर्पित होइथांती उन लोग व्यवस्था के दायरे में दिखाई देते हैं। सेने व्यवस्था र अधीन देखा देथांती। समर्पण के साथ एक व्यवस्था, एक नियम दिखाई देता है। समर्पण सहित का व्यवस्था को नियम देखा देता जो है। लोग नियम को और व्यवस्था को पालन करना नहीं चाहते जो मैं नियम व व्यवस्था को पालन करबा जानते नहीं दैट मीन्स उन लोग अपने लाइफ को समर्पण भी करना नहीं चाहते। तार अर्थ सेमान निज जीवन को समर्पण मध्य करिया पे चाहती नहीं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम र गौरव हो। कई लोगों को नियम पसंद नहीं है, केते लोग मान को नियम पसंद नहीं, कई लोगों को व्यवस्था पसंद नहीं है। केते लोगों को व्यवस्था पसंद नहीं। इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उन लोग समर्पित होना नहीं चाहते। एथनी मध्य पसंद नहीं के कारण से मान व्यवस्था रे अधीन पे चाहती नहीं। एक स्त्री अपने स्वामी के लिए समर्पित होना चाहिए। एक जन स्त्री एक निज स्वामी नियम मध्य समर्पित होइबा आवश्यक। एक स्वामी अपने स्त्री के लिए समर्पित होना चाहिए। गोटे स्वामी निज स्त्री नियम मध्य समर्पित होइबा आवश्यक। माँ बाप अपने बच्चों के लिए समर्पित होना चाहिए। माँ बाप निज पिला नियम समर्पित होइबा आवश्यक। बच्चे लोग अपने माँ बाप के लिए समर्पित होना चाहिए। पिला मान निज माँ बाप नियम समर्पित होइबा आवश्यक। समर्पित स्वामी स्त्री, समर्पित स्वामी स्त्री, समर्पित माँ बाप को बच्चे लोग को देखने के टाइम में समर्पित माँ बाप एवं पिला मान को देखिबा समय रे उस परिवार में एक अलग ही आशीष दिखाई देता है। से परिवार रे को भिन्न आशीर्वाद देखा देता है। एक अलग ही प्रकार का सुकून और शांति दिखाई देता है। एक पृथ्वीकरण एक शांति संतुलन देखा देता है। लेकिन जहाँ पर ये समर्पण नहीं है, कि जेउठारे समर्पण नहीं, ऐसा स्वामी क्या है, ऐसा स्त्री क्या है, ऐसे बच्चे क्या है, मैं पवित्र सभा में बोलने के लिए आग्रह नहीं करता। तेबे एपरि स्वामी कोनटे स्त्री कोनटे पिला मान कोनटे पवित्र सभा कहे पे आग्रह करे नहीं। उसी प्रकार यीशु मसीह का स्त्री के रूप में यीशु मसीह के राज्य में दुल्हन बनकर के जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति, से प्रकार यीशु कृष्ण को स्त्री रूप में तंको राज्य जाउते प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में एक समर्पित होना चाहिए। परमेश्वर को दृष्टि को समर्पित होइबा आवश्यक। उन लोग अपनी आत्मा, अपने प्राण, अपने शरीर को परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहिए। समान निज आत्मा प्राण शरीर को परमेश्वर को समर्पण करिबा आवश्यक। अगर वो अपने आप को समर्पण करेंगे जैसे निज को समर्पण करिवे तो शैतान उसको नहीं छूने पाएगा। ते शैतान तंको स्पर्श करि परिबो क्योंकि नहीं। समर्पण किए हुए चीज के ऊपर परमेश्वर का अधिकार हो जाता है। कारण समर्पित विषय ऊपर परमेश्वर को अधिकार हो जाए इसी के लिए जब एक शिशु जन्म होता है, सेते में जेतोले को शिशु जन्म नहीं था, हम लोग कलीसिया में परमेश्वर के हाथ में उसको डेडिकेशन करते हैं, नहीं तो समर्पण करते हैं, नहीं तो शिशु प्रतिष्ठा करते हैं। आ मंडले ताको परमेश्वर को समर्पण करते हुए शिशु प्रतिष्ठा करते हो। क्यों उसको परमेश्वर के हाथ में एक शिशु को हम लोग समर्पण करते हैं? कौन पे परमेश्वर को हस्त निज एक शिशु को समर्पित करते हो, ताकि परमेश्वर उसकी अपनी दृष्टि उस बच्चे के ऊपर बरकरार बनाए रखे। कारण परमेश्वर तंको दृष्टि से पिल्ला ऊपर सदाबेले रखते
କରୁଥିବେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव इसी ହେଉ। प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम से प्रत्येकों की जीवन में एक प्रतिष्ठा होना आवश्यक है। ସେଇ ପ୍ରକାର परमेश्वर मान मध्य प्रत्येकଙ୍କ जीवन के प्रतिष्ठा रहବା आवश्यक अटे। सबसे पहले मैं आपको ये बात प्रमाण करना चाहूंगा कि बाल प्रतिष्ठा को दिखाता है। सर्वप्रथम ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। इसी के लिए मैं आपको शिमशोन का उदाहरण देने के लिए आग्रह करता हूँ। ସେଥିମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମସନକୁ उदाहरण ଦେବା ପାଇଁ आग्रह करे। परमेश्वर ने शिमशोन को नाजरी करके चुन लिया। ते परमेश्वर सिमसन को नाजरीत बोले मनोनीत अभी कले। पढ़ने का समय ना होने के कारण या समय हमारे पास अल्प होने के कारण आप लोगों को केवल वचन बता के हम लोग जाएंगे। आप लोग खुद ही उसको पढ़ करके देख लीजिएगा। आ समय अभाव सकाशे केवल वाक्य कहिके जेबो आपण तक निजे पढ़ी देखनेबे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। परमेश्वर ने शिमशोन को एक नाजरी होकर के चुन लिया। परमेश्वर सिमसन को एक नाजरीत बोले मनोनीत कले। और जब उसने उसको नाजरी होकर के चुन लिया, आ जेतेबेले ताको से नाजरीत बोले मनोनीत कले, परमेश्वर ने उस समय में उसको एक प्रतिष्ठा करने के लिए कहा। परमेश्वर से समय तक एक प्रतिष्ठा करबा निमंते कहिले। शिमशोन का प्रतिष्ठा क्या था? सिमसन को प्रतिष्ठा कोन थिला? वो मद्यपान नहीं करना चाहिए। से मद्यपान करबा उचित नुहे। मद्यपान वो नहीं करना चाहिए। से मद्यपान करबा उचित नुहे। ये उस समय में परमेश्वर ने कहा जब मद्यपान करना इस्राएलियों में, यहूदियों में एक आम बात नहीं तो साधारण बात था। कारण से समय परमेश्वर कहले कारण जो समय के इस्राएल मद्यपान करबा एक साधारण विषय थिला। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम गौरव हो। सब लोग आम रीति से, साधारण रीति से मद्यपान करने के टाइम में शिमशोन उसको नहीं पी सकता है। आ समस्त साधारण रीति मद्यपान करबा समय सैमसन ताको पी परिबे नाही। शिमशोन अशुद्ध वस्तु को छूना नहीं चाहिए। तेबे से सैमसन अशुद्ध वस्तु को स्पर्श करबा नहीं। शिमशोन अशुद्ध वस्तु को छूना नहीं, उसको अपने जीवन में लाना भी नहीं। आ से सैमसन अशुद्ध वस्तु को निजे स्पर्श करबे नाही कि तांको जीवन में आनिबे नाही। उसके अलावा शिमशोन के अंदर और एक प्रतिष्ठा था, वो अपने बाल को काटना नहीं। आ ताहा व्यतीत सिमसन को जीवन आउ गोटे प्रतिष्ठा थिला से निज केश को काटिबे नाही। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। वहां पर शिमशोन का बाल उसका प्रतिष्ठा होकर के, उसके नाजरीपन का व्रत होकर के दिखाई देता है। सेटे सिमसन को केश तांको प्रतिष्ठा होय तांको नाजरीतर व्रत होय देखा गला। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। और जब तक शिमशोन ने उस प्रतिष्ठा को बनाए रखा, आ जे पर्यंत सैमसन से प्रतिष्ठा को धरि रखिले, उसके अंदर एक अलौकिक शक्ति दिखाई दिया, एक अलौकिक सामर्थ्य दिखाई दिया। ता मध्य एक अलौकिक शक्ति, एक अलौकिक सामर्थ्य देखा गला। उस सामर्थ्य के द्वारा वो किसी के भी बंधन में या किसी भी प्रकार के बंधन में आने नहीं पाया। आ से सामर्थ्य द्वारा से कहार बंधन एवं कौन प्रकार बंधन आसी पारले नहीं। लेकिन जैसे ही शिमशोन ने अपने प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया, कि जेपरि सैमसन निज प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिले। उसका प्रतिष्ठा न केवल बाल को काटा, वो तो आखिरी पार्ट था, लेकिन शुरू से जैसे उसने अपने प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया, आ से तांको से केवल केश काटले सेता शेष विषय थिला, किंतु आरंभ से निज प्रतिष्ठा को शेष कले। उसने एक मरा हुआ सिंह को छुआ। से मरी जाए तो सिंह को स्पर्श कले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। उसने अपने आप को कोड़ी बना दिया। से निज को कुष्ठी मर्द कर देले। वो आत्मा में कोड़ी हो गया। आत्मा रे कुष्ठी हेले। उसका प्रतिष्ठा चला गया। तार प्रतिष्ठा चली गला। उसका बाल काट दिया गया। आ तार केश काटी जाय गला। उसका बल चला गया। तार बल पळाइला। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। बाल काटने के कारण बल चला गया, प्रतिष्ठा नष्ट हो गया। ते से केश काटिवा तार बल पळाइला, प्रतिष्ठा नष्ट हो गला। लेकिन उसी समय में हमारे यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? कि सही समय हमारे यीशु ख्रिस्ट को विषय कौन लिखा जाए? हमारे यीशु के बारे में लिखा हुआ है, हमारे यीशु का बाल काला कौवा के समान था। तेरे हम यीशु का विषय लिखा है ताकि कैसे काला काऊ पड़तिला। हाँ, परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। हमारे यीशु का बाल काला कौवा के समान बहुत ही काला और घुंघराले और मजबूत था। आ हम यीशु का केस पूरा काला काऊ परी बहुत मजबूत थिला, कला मध्य थिला। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। श्रेष्ठ गीत में पढ़ने के टाइम में परम गीत पढ़ियो समय रे यीशु के बारे में वहाँ पर वर्णन किया गया है। यीशु को विषय से वर्णना करा जाय छी। श्रेष्ठ गीत अध्याय 5 को पढ़ने से आ से परम गीत 5 गीत को पढ़ले। हाँ, श्रेष्ठ गीत उसके 5 के 11 वचन में से परम गीत 5 पर्व 11 पद पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत 5 उसका 11 वचन पढ़िया। परम गीत 5 पर्व 11 पद। उसका सिर चौकीस कुंदन का है, उसकी लटकती हुई लटे कौओं की नाई काली है। तांकर मस्तक शुद्ध सुवर्ण तुल्य, तांको केश कुंचित और डामेरा कुआ तुल्य कृष्ण वर्ण अटे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम गौरव हो। यहाँ पर हम लोग यीशु के बारे में लिखा हुआ एक भविष्यवाणी का वर्णन को देखने पाते हैं। से एठारे यीशु का विषय लिखा है तो भविष्यवाणी वर्णना विषय देखि पारो। और यहाँ पर क्या भविष्यवाणी किया जा रहा है? एठारे क्यों भविष्यवाणी करा जाउछि? वो यीशु मसीह का बाल जो है वो घुंघराले हैं और काले बाल, वो उसका बाल कौवा के समान पूरा काला करके लिखा हुआ है। आ यीशु ख्रिस्ट को केश ताहा कुंचित
ଏବଂ ତା ଡାମେରା କା ଉପରେ କଳା ଅଟେ ଲେଖା परमेश्वर ଯାଇଛି। के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामରେ गौरव ହେଉ। ये काला, ये कौवे के समान काला और घुंघराले बाल का अर्थ क्या है? ଆଉ ସେ ଡାମେରା କା ଉପରେ କଳା ଏବଂ କୁଚିତର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? उसका प्रतिष्ठा बहुत ही बलवंत है, बहुत ही स्ट्रांग है। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବହୁତ ବଳବନ୍ତ ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଟେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର गौरव ହେଉ। हाँ, जब वो इस पृथ्वी में सेवा करने के लिए आएगा, ଯେତେବେଳେ କେହି ପୃଥିବୀ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିବେ, वो एक जवान होकर के प्रतिष्ठा में बलवंत होकर के सेवा करेगा। ସେ ଏକ ଯୁବା ହୋଇ ବଳବନ୍ତ ହୋଇ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସେବା କରିବେ। उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए शत्रु शैतान कई प्रकार के युक्ति निकालेगा, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶତ୍ରୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିକୁ ଆଣିବ। लेकिन डावरा काऊ के समान जिस प्रकार वो काला है और घुंघराले है और मजबूत है, वैसे ही यीशु मसीह अपने प्रतिष्ठा में मजबूत रहेगा। ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ଡାମେରା କା ଉପରେ କଳା କୁଞ୍ଚିତ ଏବଂ ମଜବୁତ ଅଟେ, ସେ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ରହିବେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର गौरव ହେଉ। और बताने के लिए, वर्णन करने के लिए आवश्यकता नहीं है ଆଉ କହିବା ନିମନ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। कि यीशु मसीह के सम्मुख में कितने प्रकार का परीक्षा तो आया, ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ତ ଆସିଲା, लेकिन वो अपने प्रतिष्ठा से, अपने समर्पण से कभी भी पीछे नहीं हटा। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସମର୍ପଣର ପଛକୁ ହଟିଲେ ନାହିଁ। वो दृढ़ता के साथ खड़ा रहा। ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର गौरव ହେଉ। उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों, ସେହି ପ୍ରକାର परमेश्वर ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, आप और मैं परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधना चाहिए। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ परमेश्वरଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। आप और मैं परमेश्वर के साथ एक नियम बांधना चाहिए। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ परमेश्वरଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିୟମ ବାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର गौरव ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम परमेश्वर के साथ एक नियम बांधेंगे, एक प्रतिष्ठा करेंगे, परमेश्वर प्रिय लोक ଯଦି ଆମେ परमेश्वरଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିୟମ ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, तो हम परमेश्वर के राज्य में, उसके सिंहासन में उसके साथ दिखाई देने पाएंगे। ତେବେ ଆମମାନେ परमेश्वरଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବା। इसी के लिए भजन संगीता में पढ़ने के टाइम में ସେଥିମଧ୍ୟ ଗୀତ ସଂହିତା ପଢିବା ସମୟରେ इस प्रकार भजन वाला बोलता है, ଗୀତ ରଚକ ଏହି ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି, ओ सारे संतों को जो वाचा के बलिदान के साथ वाचा बांधे हैं, उन्हें इकट्ठा करो करके लिखा हुआ है। ତେବେ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବଳିଦାନ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କର। हाँ, परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नामର गौरव ହେଉ। बलिदान के साथ वाचा बांधे हुए सारे संतों को इकट्ठा करो करके लिखा हुआ है। ତେବେ ବଳିଦାନ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नामର गौरव ହେଉ। सारे संत लोग बलिदान के साथ एक वाचा बांधना चाहिए। ସମସ୍ତ ସାଧୁ ମାନେ ବଳିଦାନ ସହିତ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। हाँ, परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधा हुआ एक संत होकर के, साधु होकर के हम लोग दिखाई देना चाहिए। ते परमेश्वरଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ନିୟମ କରିଥିବା ଏକ ସାଧୁ ହିଁ ଆମେ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। उन लोगों को लेने के लिए हमारे यीशु बादल में आ रहा है। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଯୀଶୁ ବାଦଲରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। पढ़ेंगे भजन संगीता 50 उसका 5 वचन। पढ़िए गीत संहिता 50 ତାର 5 पद। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନିୟମ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମର ସେଇ ସଦ୍ଭକ୍ତ गणକୁ ଆମ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର କର। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नामର गौरव ହେଉ। कौन से लोगों को यीशु मसीह बादलों में लेने के लिए आ रहा है? କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାଦଲରେ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। एक साधारण संत को, एक साधारण साधु को लेने के लिए नहीं आ रहा, ଏକ ସାଧାରଣ ସନ୍ଥ ବା ଏକ ସାଧାରଣ ସାଧୁକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, लेकिन उन संतों को लेने के लिए आ रहा है जिसने बलिदान चढ़ा करके वाचा बांधा है। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। वाचा बांधना प्रतिष्ठा को दिखाता है, ସେ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। और उस प्रतिष्ठा के लिए बलिदान दिखाना त्याग को दिखाता है। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନ ନେବା ତା ତ୍ୟାଗକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। दैट मीन्स उसका अर्थ क्या है? ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? हम लोग एक ऐसे संत दिखाई देना चाहिए ଆମମାନେ ଏପରି ସନ୍ଥ ହୋଇ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ जो परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के लिए ଆଉ ଯିଏକି परमेश्वरଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ परमेश्वरଙ୍କ निमन्ते हम लोग समर्पण करके, नहीं तो प्रतिष्ठा करके कई बातों को हम लोग परित्याग करना, त्याग देना, बलिदान करना। ଆମମାନେ ସମର୍ପଣ କରି କେତେ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ତ୍ୟାଗ ଦେବା, परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधना, परमेश्वरଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିୟମ ବାନ୍ଧିବା, ये चीज मेरे को नहीं चाहिए, ଏଇ ବିଷୟ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ये ନାହିଁ, चीज मेरे लिए नहीं है, ଏଇ ବିଷୟ ମୋ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, इस रीति से मैं नहीं जीऊंगा, ଏଇ ରୀତିରେ ମୋ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବି ये ନାହିଁ, काम मैं नहीं करूंगा। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ऐसे कई प्रकार का विषय प्रतिष्ठा करके दिखाई देता है। ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। इसी के लिए लिखा हुआ है, उन संतों को इकट्ठा करो ସେଥିମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କର जो बलिदान चढ़ा करके वाचा बांधते हैं। ଯେଉଁମାନେ କି ବଳିଦାନ କରି ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି। बलिदान के साथ हम लोग वाचा बांध करके हम लोग एक संत के
के रूप में दिखाई देना। ते बलिदान द्वारा आमने को नियम बांधी आम साधु सहित देखा जिबा परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो इसी बात को समझने के बाद से विषय को बुझिबा परे प्रेरित तो पौलुस अपने जीवन अनुभव में क्या लिख रहा है? प्रेरित पौल जो जीवन अनुभव रे कोन लिखोचंदी फिलिपी की किताब उसकी 3 अध्याय को पढ़ने के समय में फिलिपी पुस्तक ता 3 पर्व पढ़िया समय रे फिलिपी की किताब उसकी 3 अध्याय को पढ़ने के समय में फिलिपी पुस्तक 3 पर्व पढ़िया समय रे प्रेरित तो पौलुस बोलता है मसीह को प्राप्त करने के लिए, मसीह में पाया जाने के लिए, आ प्रेरित पौल को जे ख्रीष्ट को प्राप्त करबा निमंते ख्रीष्ट को ठे देखा जिबा निमंते मसीह को प्राप्त करने के लिए और मसीह में पाया जाने के लिए ख्रीष्ट को प्राप्त करबा निमंते बे ख्रीष्ट को ठे देखा जिबा निमंते जो 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 बातें मेरे लिए लाभ की है मैं उसे कूड़ा और मैं उसे हानि समझता हूँ। तेबे जेउ 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 जो विषय मो निमंते लाभ बोली अछि ताहा मो निमंते आवर्जना एवं खेती बोली गण्य करूछि। जो बातें मेरे लिए लाभ के लिए है मैं उसे कूड़ा और हानि समझता हूँ। जेउ जेउ विषय मोर लाभ निमंते अटे मो ताको क्षति एवं आवर्जना गण्य करूछि। फिलिपी की किताब उसकी 3 अध्याय 8 और 9 वचन में हम लोग इस बात को देखने पाते हैं। फिलिपी पुस्तक 3 पर्व 8 एवं 9 पद में विषय को देखि पारू। जो बातें मेरे लिए लाभ के लिए है मैं उसको प्रतिष्ठा कर देता हूँ। तेबे जेउ जो विषय मो निमंते लाभ निमंते अटे ताको मैं प्रतिष्ठा कर देउछि। इससे मुझे लाभ है, इससे मुझे फायदा है, इससे मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, लेकिन प्रभु को मैं प्राप्त नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे नहीं चाहिए। आ ए विषय मते लाभ दिए शांति दिए किंतु प्रभु को निकट मो पाप करि पानी सेति मते ए विषय में दरकार नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। तो जो बातें परमेश्वर के प्रिय लोगों हमें प्रभु को प्राप्त करने के लिए है, प्राप्त करने के लिए रुकावट है, उन सारी चीजों को हम लोग छोड़ देना है। तेबे जो विषय हमको प्रभु को पाइबा निमंते बाधा सृष्टि करे ताको हम छाड़ी देबा आवश्यक। लेकिन जो लोग प्रभु को प्राप्त करने के विषय को मुख्य नहीं जानते हैं, किन जो लोग प्रभु को प्राप्त करबा विषय को मुख्य जानते नहीं, इस संसार की बातों को मुख्य जानते हैं, ए सांसारिक विषय को मुख्य जानती, उन लोग प्रभु को साइड करके अपने बाल को बिखरा करके नहीं तो प्रतिष्ठा को तोड़ करके उन लोग उस चीज को उपभोग करके आत्मिक जीवन में कोड़ी बन जाते हैं। से माने प्रभु को से गोटे पार्श्व करी दे आ से केस को मुक्ला करे से माने आत्मिक कुष्ठी हो जाथांती। यही बात हम लोग गहेजी के जीवन में देखने पाते हैं। से विषय को हमें गेहजी को जीवन देखि पारो। पौलुस बोलता है प्रभु को पाने के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा। पौलुस कहउछ ने प्रभु को पाइबा निमंते मैं को छाड़ी देबी। गहेजी बोलता है वो चीज मेरे को इंपॉर्टेंट है, भले ही मैं सबको छोड़ दूं। अब गेहजी कहउछ से विषय मने में जरूरी होई पर मैं सबको छाड़ी देबी। इसी के लिए गहेजी कोड़ी हो गया। सेति मते गेहजी कुष्ठी हो गले। लेकिन पौलुस परमेश्वर का साधु नहीं तो परमेश्वर का बच्चा बन गया। किंतु पौल परमेश्वर को साधु और परमेश्वर को संतान हो गले। इसके लिए हम लोग हमारे जीवन में छोड़ने वाली बातों को छोड़ना। सेति मते अमाने अमान का जीवन ने छाड़ुते विषय को छाड़ीबा आवश्यक। अगर ऐसा नहीं करेंगे जदि पर करबो नहीं हमारा बाल बिखरा हुआ दिखाई देगा, हमर से केस मुकुला होते देखा जीव, हमारा आत्मिक जीवन बिखरा हुआ दिखाई देगा, अमान का आत्मिक जीवन मुकुला होते देखा जीव, अर्थात हमारा प्रतिष्ठा नष्ट हुआ अवस्था में दिखाई देगा। अर्थात अमान को प्रतिष्ठा नष्ट होते अवस्था देखा जीव। अगर हमारा प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगा जदि अमान प्रतिष्ठा नष्ट हो जीव तो क्या होगा? तेबे कौन हेबो? परमेश्वर के प्रिय लोगों सबसे पहले हमारा बल चले जाएगा। सब परमेश्वर बिल को सबुते अमान को बल चली जीव। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रो गौरव हो। हमारा बल चले जाएगा। हम बल चली जीव। हाँ, सिमशोन का जब प्रतिष्ठा चला गया उसका बल चला गया। जैसे सैमसन को प्रतिष्ठा चली गला ताको बल चली गला। दूसरा हमारा प्रतिष्ठा नष्ट हो जाने से आ द्वितीय रे अमान को प्रतिष्ठा नष्ट हेले हमारा दृष्टि नष्ट हो जाएगा। अमान को दृष्टि नष्ट हो जीव। दृष्टि नष्ट होने से क्या होगा? दृष्टि नष्ट हेले कौन हेबो? सियोन यरूशलेम का दर्शन नष्ट हो जाएगा। सियोन एवं जेरूसलेम में दर्शन नष्ट हो जीव। हमको सियोन का प्रकाशन नहीं होगा। हमको सियोन रे प्रकाशन नथिबो। हमें यरूशलेम का प्रकाशन नहीं होगा। हमको जेरूसलेम में प्रकाशन होबो नहीं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं हमको पता नहीं चलेगा। हमें केउटा जाओ छ हमको जाना पड़िबो नहीं। लेकिन जिनका प्रतिष्ठा अच्छा है, कि जार प्रतिष्ठा उत्तम अटे, उन लोग का दर्शन अच्छा है। सेमान को दर्शन उत्तम अटे। जिनका दर्शन अच्छा है, जार दर्शन उत्तम अटे, उन लोग मार्ग में सही रीति से चलने पाते हैं। सेमाने मार्ग रे उत्तम रीते चाली परंती। एजेकिएल की किताब उसके 8 अध्याय को पढ़ने के समय में, जीजिकल पुस्तक 8 पर्व पढ़िया समय रे, एजेकिएल की किताब उसका 8 अध्याय पढ़ने के समय में, जीजिकल पुस्तक 8 अध्याय पढ़िया समय रे, एजेकिएल की किताब उसका 8 अध्याय पढ़ने के समय में, जीजिकल पुस्तक 8 पर्व पढ़िया समय रे, उसके 3रा वचन 3rd वर्स में लिखा हुआ है। तीन पद रे प्रकार लिखा जे अछि। एजेकिएल चैप्टर 8 and verse 3 जीजिकल 8 पर्व 3 पद कि परमेश्वर ने एजेकिएल के बाल को पकड़ करके ऊपर उठाया।
ते परमेश्वर जी को मस्तक केस धरी ऊपर को उठाइले और जब एजेकेल के बाल को पकड़ करके परमेश्वर ने ऊपर उठाया, आज जी को केस को धरी ऊपर को उठाइले तब वो आकाश और पृथ्वी के बीच में झूल गया। से आकाश एवं पृथ्वी मध्य झूली रहिले और जब वो आकाश और पृथ्वी के बीच में झूलता हुआ दिखाई दिया, जो से आकाश एवं पृथ्वी मझे झूलते देखा गले उस समय में उसने यरूशलेम का दर्शन देखा। से समय से जेरूशलेम दर्शन को देखिले। पढ़ेंगे 3रा वचन। पढ़िबा 3 पद। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े, तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया, जिसका मुंह उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, जिसके कारण द्वेष उपजता है। पुणी से एक हस्तर आकृति विस्तार करे मो मस्तकर केश धरले, तहिरे आत्मा मते पृथ्वी और आकाश मध्यवर्ती स्थान को उठाइले और ईश्वरीय दर्शन क्रमे जेरूशलेम को भीतर प्रांगण रे उत्तरी भूमुख प्रवेश स्थान द्वार निकट रे मते आणले। से समय अंतर्जाल जनक अंतर्जाल प्रतिमा स्थापित होइथिला। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम गौरव यहाँ पर एजेकेल के बाल को पकड़ करके ऊपर उठाया। एटा जी को केश धरी ऊपर को उठाइले। बाल को पकड़ करके ऊपर उठाने के द्वारा से केश धरी ऊपर को उठाए द्वारा वो उसने दर्शन को देखा। हाँ से दर्शन को देखिले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम गौरव। जो लोग अपने आप को समर्पण करते हैं, जो मान निज को समर्पण करते, जिन लोगों का समर्पण नहीं तो जिन लोगों का प्रतिष्ठा अच्छा रहता है, जो मान का समर्पण प्रतिष्ठा उत्तम रहता है, परमेश्वर के प्रिय लोगों उन लोग स्वर्गीय दर्शन को देखते हैं। परमेश्वर बिल्कुल स्वर्गीय दर्शन को देखता है। लेकिन कई लोग अपना दर्शन खो दे रहे हैं। यदि केते लोग कोई दर्शन हराउछंती, उन लोग का दर्शन चले जा रहा है। से उनको दर्शन चल जाउछि। उन लोग कहाँ जाने के लिए है, कौन से राज्य के लिए, ये दर्शन को लोग खो दे रहे हैं। से माने केउठी जीवा लोक केउ राज्य जीवा लोक से दर्शन को हराई देउछंती। उनका दर्शन खो देने के कारण, से उनको दर्शन हराइब सकासु, उन लोग का प्रतिष्ठा नष्ट होने के कारण, ताको प्रतिष्ठा नष्ट होइब सकासु, उन लोग का आत्मिक जीवन में वर्तमान कोड़ दिखाई दे रहा है। से वर्तमान आत्मिक जीवन में कुष्ठी देखा जाउछंती। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम गौरव हो। ओ परमेश्वर जो महिमा और तेज से भरा हुआ है, जे परमेश्वर जे की महिमा एवं तेजरे पूर्ण अटंती, उसका दर्शन देखने के लिए हमारा प्रतिष्ठा होना चाहिए। ताको दर्शन को देखिबा निमंते हमन का प्रतिष्ठा है आवश्यक। हम लोग एक समर्पित व्यक्ति होना चाहिए। हमन में को समर्पित व्यक्ति है आवश्यक। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। परमेश्वर के सेवक लोग, नहीं तो क्या कहते हैं, यीशु मसीह के जो शिष्य लोग थे, परमेश्वर सेवक मन में यीशु कृष्ण के शिष्य मन जो मन थिले, उन्होंने अपने आप को समर्पण किया। से मन निज को समर्पण कले। उन लोग जिंदगी पूरा परमेश्वर के पीछे पीछे होने के लिए समर्पण किया। से मन जीवन पूरा परमेश्वर सहित पछ बचाले अपने मन समर्पण कले। कोई भी अवस्था में, कोई भी परिस्थिति में प्रभु के साथ रहने के लिए समर्पण किया। किछि मध्य अवस्था किछि परिस्थिति परमेश्वर को सहित रहबा निम समर्पण कले। इसके लिए परमेश्वर ने हमेशा उनको एक दर्शन में रखा। सेतने परमेश्वर सर्वप्रथम को दर्शन में रखिले। उसमें यूहन्ना एक अन्यतम है। तमद जोहन जने अन्यतम। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। अगर हमारा दर्शन होने से, यदि हमारे को दर्शन होता है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग को मालूम रहेगा हमको कहाँ जाना है और कहाँ कैसे जाना है। आप परमेश्वर बिल्कुल हमको जाना थी हमको केउटा जीवन अछि किपर जीवक अछि, और उस दर्शन को हमारे जीवन में बरकरार रखना है तो आ से दर्शन को हम जीवन में लगे रखिबा हेले परमेश्वर के प्रिय लोगों हमारा जीवन में प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहिए। परमेश्वर बिल्कुल हमारे जीवन प्रतिष्ठा को लगाए रखिबा आवश्यक। अभी प्रतिष्ठा बोलने से ये प्रतिष्ठा कहले दो प्रकार का प्रतिष्ठा है। दुई प्रकार प्रतिष्ठा अछि। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। प्रत्येक लोगों के लिए दो प्रकार का प्रतिष्ठा है। प्रत्येक लोग मान को निमित्त दुई प्रकार प्रतिष्ठा अछि। एक प्रतिष्ठा कॉमन कॉन्सिक्रेशन करके कहते हैं, सर्वसाधारण प्रतिष्ठा। तेबे गोटे प्रतिष्ठा को सर्वसाधारण प्रतिष्ठा बोली कहती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम गौरव हो। दूसरा दैट इज ए पर्सनल कॉन्सिक्रेशन, नहीं तो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा करके कहा जाता है। तेबे द्वितीय एक व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बोली कहा जाता है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए नया नियम में ये दो प्रकार का कॉन्सिक्रेशन को हम लोग देखने पाते हैं। परमेश्वर बेकन हमारे आत्मिक जीवन उन्नति नियम नृत्य नियम ये दुई प्रकार प्रतिष्ठा को देखि पारो। एक कॉमन कॉन्सिक्रेशन, दूसरा पर्सनल कॉन्सिक्रेशन। गोटे होची साधारण प्रतिष्ठा एवं अन्यटी होची व्यक्तिगत प्रतिष्ठा। कॉमन कॉन्सिक्रेशन बोलने का मतलब क्या है? साधारण प्रतिष्ठा कहबार अर्थ कोन अटे? नियम के अनुसार सारा मंडली एक ही कॉन्सिक्रेशन के अंतर्भुक्त दिखाई देता है। तेबे नियम अनुसार समस्त मंडली गोटे प्रतिष्ठा मध्य देखा देता है। सारे सेवक लोग एक ही प्रतिष्ठा के अंतर्भुक्त दिखाई देते हैं। समस्त सेवक माने गोटे प्रतिष्ठा अंतर्भुक्त देखा देथांती। विश्वासियों के लिए एक प्रतिष्ठा, सेवकों के लिए एक प्रतिष्ठा। विश्वासी मान को निमित्त गोटे प्रतिष्ठा एवं सेवक मान को निमित्त गोटे प्रतिष्ठा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम और गौरव हो। सेवकों के लिए क्या प्रतिष्ठा है? सेवक मान को निमित्त कौन प्रतिष्ठा अछि? सेवकों के लिए दिया हुआ प्रतिष्ठा कैसा
कैसा है? सेवक ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିପରି ଅଟେ? लूक रचित सुसमाचार 14 अध्याय 26, 27, 33 वचन को पढ़ने के समय में, ଲୁକ ସୁସମାଚାର 14 ବର୍ଷ 26, 27 ଏବଂ 33 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ लूक रचित सुसमाचार अध्याय 14, 14 चैप्टर 26, 27 एंड 33 वर्ष को पढ़ने के समय में, ଲୁକ ସୁସମାଚାର ତାର 14 ପର୍ବର 26, 27 ଏବଂ 33 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ अगर कोई मेरा शिष्य होना चाहता है, ଯଦି କେହି ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, यदि कोई मेरा चेला बनना चाहता है, ଯଦି କେହି ମୋ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ यदि ଚାହେଁ, कोई मेरे पीछे आना चाहता है, ଯଦି କେହି ମୋ ପଛରେ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ, वहां पर एक प्रतिष्ठा के बारे में लिखा हुआ है। ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। वो एक सर्वसाधारण सेवकों का प्रतिष्ठा होना चाहिए। ତାହା ଏକ ସର୍ବସାଧାରଣ ସେବକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। क्या करना चाहिए? ଆମମାନେ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? वो सेवक लोग क्या करना चाहिए? ଏ ସେବକ ମାନେ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? वो अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री बच्चे सब परित्याग करके घृणा करके ସେ ନିଜ ମାତା ପିତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ कुटुंब ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଘୃଣା କରି परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो लोग अपने प्राण को भी अप्रिय जान के परमेश्वर ବିରୋଧ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରିୟ ମଣି वो उन लोग अपना क्रूस को लेकर के ସେମାନେ ନିଜ କୃଷକୁ ନେଇ वो यीशु के पीछे पीछे हो लेना चाहिए। ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ये सेवकों के लिए दिखाई देने वाला एक कॉमन कॉन्सिक्रेशन है। ଏହା ସେବକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଟେ। यीशु मसीह के पीछे जाने वाले 12 शिष्यों के लिए यही नियम था। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛେ ଯାଉଥିବା 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ହିଁ ନିୟମ ଥିଲା। और उसके बाद से लेकर के जगत के अंत तक प्रचार करने वाले सेवा करने वाले प्रत्येक सेवकों के लिए यही नियम परमेश्वर ने बना करके दिया है। ଆଉ ତା ପରଠୁ ଜଗତର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସମସ୍ତ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା परमेश्वर के ରଖାଯାଇଛି। बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव यदि हो। तू मेरे पीछे पीछे आना चाहता है, जो तुम्हें मोर पछे पछे आसीबा निमंते यदि तू चाहो, मेरे पीछे हो लेना चाहता है, जो तुम्हें पछे आसीबा निमंते चाहो, सबको घृणा करके मेरे पीछे हो लेना चाहिए। समस्त घृणा करी मो पछे आसीबा आवश्यक। इसी के लिए एक जवान व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया सेते में जतो जने युवा व्यक्ति यीशु ख्रीष्ट पाखु आसिले और उसने ये आग्रह किया कि मैं यीशु तेरे पीछे तेरे शिष्यों के समान जाना चाहता हूँ, आ से आग्रह कले हे यीशु मु तुम पछे तुम शिष्य जेवा पई चाहे, तब यीशु मसीह ने उसको इस प्रकार जवाब दिया। से यीशु ख्रीष्ट को ए प्रकार उत्तर देले। और यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? आ यीशु ख्रीष्ट कोन उत्तर देले? आकाश के पक्षी के लिए बसेरा होते हैं, आकाशर पक्षी निमंते बसा अछि, आकाश के पक्षी के लिए बसेरा होते हैं, आकाशर पक्षी निमंते बसा अछि, लोमड़ियों के लिए गड्ढा भी होते हैं, से कोकी सेल निमंते गात मध्ये अछि, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सिर रखने के लिए जगह नहीं है। किंतु मनुष्य पुत्रଙ୍କ निमंते मुंड गुजिया निमंते स्थान नहीं। यीशु के पीछे आने के लिए आग्रह करने वाले व्यक्ति को इस प्रकार यीशु ने क्यों जवाब दिया? तेबे यीशुଙ୍କ पछरे आस्ते व्यक्ति को आग्रह करते व्यक्ति यीशु तो कोन पे एपर उत्तर देले? क्योंकि इस प्रतिष्ठा में वो सेवा करना चाहिए। कारण एही प्रतिष्ठा से सेवा करबा आवश्यक। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। ये वे हैं जो जहाँ कहीं यीशु जाता है वो उनके पीछे पीछे हो लेते हैं। या से मन अटन जो माने कि यीशु जेउटा जानते ताको पछे पछे जानती। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय 1 से लेकर के 5 तक के वचनों को पढ़ने से इन सेवकों के बारे में लिखा हुआ है। ते प्रकाश सेवक 14 पर्व 1 ने 5 पद पर्यंत पढ़िले एही सेवकों के विषय लिखा ये जायछि। सेवकों के लिए कॉमन प्रतिष्ठा के रूप में हम लोग देखने पाते हैं। या सेवक मानको निमंते साधारण प्रतिष्ठा रूप में देखि पारू। इस प्रकार की प्रतिष्ठा करने से एही प्रकार प्रतिष्ठा कले स्वर्ग का द्वार उनके लिए खुल जाता है। से स्वर्ग द्वार से मानको निमंते उन्मुक्त हुए। उन लोग के पास एक स्वर्गीय प्रकाशन मिलता है। से मानको पाखरे को स्वर्गीय प्रकाशन मिलता है। उस सिय्योन का दर्शन, उस सिय्योन का प्रकाशन में उन लोग सेवा करते हैं और उन लोग परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते हैं। आज समय सियोन रो विश्व को परमेश्वर रे पाई से प्रचार करन तको देखंती। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। उन लोग प्रतिष्ठा करने के कारण से प्रतिष्ठा करिबा सकसु। परमेश्वर के वचन में 14 प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर वाक्य प्रकाश देवक 14 पर्व लिखा जाय उन अछि। लोग पृथ्वी से मोल लिए गए हैं। से पृथ्वी रो कृत होय छन्ते। उन लोग पृथ्वी से मोल लिए गए हैं। से पृथ्वी रो कृत उन होय लोग छन्ते। मनुष्यों के मध्य से भी मोल लिए गए हैं। से माने मनुष्य मानक मध्य रो मध्य कृत अटंती। पृथ्वी से मोल लिए गए बोलने का अर्थ क्या है? पृथ्वी रो किणा जीवर अर्थ कोन अटे? पृथ्वी के आचार व्यवहार, पृथ्वी के आडंबर के अनुसार उन लोग नहीं रहते। ते पृथ्वी रो आचार व्यवहार पृथ्वी रो आडंबर अनुसार से रुहंती नाही। मनुष्यों में से मोल लिए गए का बोलने का अर्थ मनुष्य से किणा थिबार अर्थ कोन अटे? मनुष्य की रिश्तेदारी के साथ भी उनका संबंध नहीं है। ते मनुष्य रो संपर्क सहित मध्य सेमानक संपर्क नाही। इन सारी बातों से उन लोग खरीद लिए गए हैं। उन लोग परमेश्वर के लिए अलग कर दिए गए हैं। आज এই সমস্ত বিষয় নিমন্তে সেমান সমর্পিত সেমান अलग করে যাচ্ছেন। इनके बारे में मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 12 वचन में लिखा हुआ है। সেমানক নিমন্তে মাতৃ সুসমাচার 12 पर्व लिखा जायछि। 19 अध्याय के
12 वचन में लिखा हुआ है, ये परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाने वाले नपुंसक लोग हैं। ଆଉ ସେମାନେ 19 पर्व 12 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ନପୁଂସକ बनाଉଥିବା ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। उन लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना दिए हैं। ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ନପୁଂସକ କରିଅଛନ୍ତି। ये एक कॉमन कॉन्सिक्रेशन है। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଟେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। उसी प्रकार विश्वासी लोगों के लिए भी ସେହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ परमेश्वर एक कॉमन कॉन्सिक्रेशन दिया हुआ है। ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇଛନ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। उनका कॉमन कॉन्सिक्रेशन क्या है? ସେମାନଙ୍କ ସେହି ସାଧାରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ'ଣ ଅଟେ? सर्वसाधारण प्रतिष्ठा क्या है? ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ'ଣ ଅଟେ? सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ने के टाइम में ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାତୃ ସୁସମାଚାର ପଢିବା ସମୟରେ उसके 10वें अध्याय के उसके 37-38 वचन में लिखा है। ତା 10 पर्व 37 ଏବଂ 38 ପଦ ଲେଖାଯାଇଅଛି। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 37 और 38 वचन 37-38 ମାତୃ ସୁସମାଚାର ତାର 10 पर्व 37 ଏବଂ 38 ପଦ वहाँ पर क्या लिखा है? ସେଟା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? उन लोग अपने माँ से उन लोग अपने माँ को प्यार करना चाहिए। ସେମାନେ ନିଜ ମାତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା उन ଆବଶ୍ୟକ। लोग अपने पिता को प्यार करना चाहिए। ସେମାନେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। अपने स्त्री अपने बच्चों को प्रेम करना चाहिए। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। लेकिन परमेश्वर से बढ़कर के नहीं करना। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। परमेश्वर से बढ़कर के प्रेम नहीं करना। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। इसी के लिए अब्राहम विश्वासियों का पिता करके कहलाया। ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପିତା ବୋଲି କୁହାଗଲେ। क्यों अब्राहम विश्वासियों का पिता करके कहलाया गया? କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅବ୍ରାହମ से विश्वासी मान पिता बोली कुहागले। अब्राहम विश्वासियों का पिता करके क्यों कहलाया गया? अब्राहम विश्वासी मान पिता बोली कौन ପାଇଁ कुहागले? क्योंकि उसने परमेश्वर से बढ़कर के किसी को भी प्रेम नहीं किया। कारण से परमेश्वर ठाରୁ ଅଧିକ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କଲେ ନାହିଁ। परमेश्वर उसके लिए सब में सब कुछ था। परमेश्वर ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁରେ ସବୁ ଥିଲେ। परमेश्वर के नियम परमेश्वर की बातों को पालन करना उसका प्रथम मकसद था। ते परमेश्वरଙ୍କ नियम ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପାଳନ କରିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। और उस मकसद के सामने उसने स्त्री को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, संपत्ति को नहीं देखा। ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାମ୍ନା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ को देखले ନାହିଁ, ପିଲା को देखले ନାହିଁ, संपत्ति को देखले ନାହିଁ। सब कुछ त्याग करके परमेश्वर के दर्शन के अनुसार वो पीछे हो लिया। ते सब कुछ त्याग କରି परमेश्वरଙ୍କ दर्शन अनुसार से परमेश्वर पछरे आसिले। इसी के लिए वो विश्वासियों का पिता कहलाया। ସେଥିନିମନ୍ତେ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପିତା ବୋଲି उसी କୁହାଗଲେ। प्रकार प्रत्येक विश्वासी ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ एक कॉमन कॉन्सिक्रेशन में दिखाई देना चाहिए। ଏକ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। उन लोग परमेश्वर से बढ़कर के अपने बच्चों को प्रेम नहीं करना। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। बच्चे लोग को प्रेम करना, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, स्वामी को प्रेम करना, ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, स्त्री को प्रेम करना, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, अपने परिवार को प्रेम करना, ନିଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, उनके साथ मिलकर के रहना, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିବେ, एकता को बनाए रखना। ଏକତାରେ ଲାଗି ରହିବେ। लेकिन परमेश्वर का सवाल होने से उससे बढ़कर के प्रेम नहीं करना। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବେ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ये प्रतिष्ठा को पालन करने के समय में ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ हमारे घर में शांति नहीं होगा। ତୁମ ଘରରେ ଶାନ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। इसी के लिए ऊपर के वचन में यीशु मसीह बोल रहा है, ସେଥିପାଇଁ ଉପର ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, मैं पृथ्वी में शांति देने के लिए नहीं आया हूँ। ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ। मैं पृथ्वी में शांति देने के लिए नहीं आया। ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। लेकिन मैं तलवार लेकर के आया हूँ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖड्ग ନେଇ ଆସିଅଛି। 34 वर्ष में हम लोग इसी बात को देखने पाते हैं। 34 ପଦରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିପାରୁ। मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 10 वर्स 34 में यही लिखा हुआ है। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 10 पर्व 34 पद ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି। किस प्रकार की तलवार को वो लेकर के आया है? ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖड्ग ନେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି? 35 वर्ष में लिखा हुआ है, 35 पद ଲେଖାଯାଇଅଛି, हाँ, बाप बेटे के बीच में मैं लड़ाई कराऊंगा। ते ବାପ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା କରାଇବି। सास बहू के बीच में लड़ाई होगा। ଶାଶୁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହେବ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। माँ बेटी के बीच में भी लड़ाई होगा। ମା ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ବି ଝଗଡ଼ା ହେବ। क्यों ये सब लड़ाई होगा? କଣ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଝଗଡ଼ା ହେବ? मुझसे बढ़कर के किसी को प्यार नहीं करना, इसके लिए ମୋଠୁ ଅଧିକ କାହା ସହିତ ପ୍ରେମ କରନା ଏଥି ନିମନ୍ତେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। इसके लिए कई घर में परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए बच्चे लोग लड़ाई करके आते हैं। ସେଥି ନିମନ୍ତେ କେତେ ଗୃହରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। सास बहू लड़ाई होता है। ଶାଶୁ ବୋହୂ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। हाँ, बाप बेटे के बीच में लड़ाई होता है। ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। उनका कई टॉपिक में से एक टॉपिक है परमेश्वर। ଆଉ ସେ କେତେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। हम लोग परमेश्वर से बढ़कर के किसी को प्रेम नहीं करना करके यीशु मसीह ने कहा। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ଅଧିକ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ। उसके अलावा भी कलीसिया के कई प्रकार का कॉमन कॉन्सिक्रेशन है। ତାହା ଛଡା ଆହୁରି ମଣ୍ଡଳୀ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି। कॉमन कॉन्सिक्रेशन कलीसिया के कॉमन कॉन्सिक्रेशन है।
से मंडली सर्वसाधारण प्रतिष्ठा अच्छी परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो उसी प्रकार सेवा में सेवक लोग भी उस कॉमन कॉन्सिक्रेशन के अनुसार सेवा करना चाहिए। से प्रकार सेवारे मध्य सेवक माने से सर्वसाधारण से प्रतिष्ठा सेवा करबा आवश्यक। वो कलीसिया में दिया वाला एक कॉमन कॉन्सिक्रेशन क्या है? मंडली दियाଯାଉଥିବା ଏକ सर्वसाधारण प्रतिष्ठा कोन अटे? सेवक लोग विश्वास में जीवन जीना, सेवक माने विश्वास से जीवन अतिबाहित वो लोग करबा मांग आवश्यक। करके जीवन नहीं जीना, मांग करके नहीं रहना, सेमाने मागी की रहबा उचित नहीं, अविश्वास के साथ नहीं रहना, अविश्वास से तो रहबा उचित प्रभु नहीं, के लिए एक आदर्श होकर के दिखाई देना। प्रभु को निमंत्रण एक आदर्श से देखा जावा उचित। उसी प्रकार विश्वासियों के लिए भी कई प्रकार का कॉमन कॉन्सिक्रेशन है। से प्रकार विश्वासी मानक निमंत्रण सर्वसाधारण प्रतिष्ठा अच्छी। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। पहला तिमोथी की किताब दूसरा अध्याय को पढ़ने के समय में प्रथम तिमोथी 2 पद पढ़िया समय स्त्री लोग किस प्रकार कलीसिया में रहना चाहिए करके लिखा हुआ है। आ स्त्री माने की प्रकार रहबा आवश्यक से लेखा जाय छी। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। स्त्री लोग का पहनना का तरीका कैसे होना, उन लोग का आभूषण क्या होना, ये सारा कॉमन कॉन्सिक्रेशन में लिखा हुआ है। तेबे स्त्री मानक पिंदिबार पोशाक के परे से मानक आभूषण के परे आवश्यक सब लेखा जाय छी। वही पहला तिमोथी दूसरा अध्याय 9 और 10 वचन में लिखा हुआ है। स्पष्ट रीति से पढ़ करके देखिए। आ ता प्रथम तिमोथी 2 पर्व 10 पद लेखा जाय स्पष्ट रीते आपण पढ़ी के देखंतु। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। उसी प्रकार पहला पत्रस उसकी तीसरा अध्याय में पढ़ने के टाइम में से प्रकार प्रथम पद 3 पर्व पढ़िया समय उसी प्रकार पहला पत्रस उसकी तीसरे अध्याय में पढ़ने के टाइम में से प्रकार प्रथम पद 3 पर्व पढ़िया समय उसके 5 और 6 वचन में भी लिखा हुआ है। तारे 5 एवं 6 पद मध्य लेखा जाय छी। 4, 5 और 6 वचन में लिखा हुआ है। 4, 5 एवं 6 पद लेखा जाय छी। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। कलीसिया में हम लोग किस प्रकार रहना चाहिए, मंडली में की प्रकार रहबा आवश्यक, विश्वासी किस प्रकार दिखाई देना चाहिए, विश्वास माने की प्रकार देखा जीवा आवश्यक। प्रेरित तो पौलुस तिमोथी को लिख करके दे रहा है। प्रेरित पौलुस तिमोथी को लिखि देउछंती। पत्रस भी अपने पत्री में लिख रहा है। पितर मध्य निज पत्र लिखो अभी सारी बातों को खुल्लम खुल्ला प्रचार करने के लिए बताने के लिए समय नहीं है। एबे समस्त विषय खोला खोली प्रचार करबा समय नहीं। तो कलीसिया में एक प्रतिष्ठा है। ते मंडली एक प्रतिष्ठा अछि। उस प्रतिष्ठा में कलीसिया का विश्वासी लोग सेवक लोग दिखाई देना। से प्रतिष्ठा मंडली सेवक विशेष में देखा जीवा आवश्यक। अगर नहीं होने से, यदि न हुए बोलने से खराब है किंतु आत्मिक जीवन में कोड़ है, यही कारण है। तेबे कहिले खराब पटे किंतु आत्मिक जीवन में कष्ट अछि या कारण अटे। मैं होने से भी, आप होने से भी, मु हेले मध्ये आपण हेले मध्ये जो लोग इस कॉमन कॉन्सिक्रेशन में दिखाई नहीं देते हैं, जिसका बाल बिखरा हुआ है, जो माने साधारण प्रतिष्ठा देखा देने होते हैं जहार केस मुकला अटे, वो लोग आत्मिक जीवन में कोड़ी है। से माने आत्मिक जीवन में कुष्ठी अछंती। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। अपने कोर्स से छुटकारा प्राप्त करना है तो अपने कॉन्सिक्रेशन को नया करना चाहिए। जो कष्ट मुक्ति पाए पहले जो निज प्रतिष्ठा नूतन करबा आवश्यक। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। दूसरा एक पर्सनल कॉन्सिक्रेशन हमारे अंदर होना। द्वितीय रे एक व्यक्तिगत प्रतिष्ठा हमर रहबा आवश्यक। पर्सनल कॉन्सिक्रेशन बोलने से क्या है, से व्यक्तिगत प्रतिष्ठा कहले कौन अटे? कॉमन कॉन्सिक्रेशन को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हम लोग व्यक्तिगत कॉन्सिक्रेशन अपने अंदर बनाना चाहिए। तेबे से साधारण प्रतिष्ठा को हम लगे रखिबा निमंते हम व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को रखिबा आवश्यक। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। जो लोग पर्सनल कॉन्सिक्रेशन नहीं बनाते हैं, जो माने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा कर नथंती, जो लोग के अंदर पर्सनल कॉन्सिक्रेशन नहीं है, जो मानक मध्य से व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नहीं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो लोग कॉमन कॉन्सिक्रेशन में भी दिखाई देने नहीं पाते हैं। परमेश्वर बिल्कुल में से माने साधारण सर्वसाधारण प्रतिष्ठा में देखा देने नथंती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। अगर कॉमन कॉन्सिक्रेशन के साथ साथ पर्सनल कॉन्सिक्रेशन होगा, यदि साधारण प्रतिष्ठा संगे संगे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा मध्य थिबो, परमेश्वर के प्रिय लोगों, शैतान उसको कुछ भी छूने नहीं पाएगा। परमेश्वर बिल्कुल शैतान तक स्पर्श मध्य करि परिबो नाही। उदाहरण के तौर में, उदाहरण स्वरूप एक उदाहरण बोलने से, गोटे उदाहरण कहले आदम और हव्वा को एक कॉमन कॉन्सिक्रेशन दिया गया। आदम एवं हव्वा को एक साधारण प्रतिष्ठा दिया गला। उनके अंदर कॉमन कॉन्सिक्रेशन क्या था? सेमान के मध्य से साधारण प्रतिष्ठा कौन थिला? कॉमन कॉन्सिक्रेशन प्रभु ने इसको क्या दिया, प्रतिष्ठा क्या करने के लिए कहा? से सर्वसाधारण प्रतिष्ठा परमेश्वर कौन करे निमंते कहले, तो इस बगीचे के सारे पेड़ के फलों को खा सकता है, तुमे बगीचा समस्त गछर वृक्षर फल खाई पारो, लेकिन इस बगीचे के बीच में दिखाई देने वाले भले बुरे के ज्ञान वाले वृक्ष के फल को तो नहीं खाना। तो किंतु तुमे बगीचार मध्य देखा जाउते भलो मंद ज्ञानदायक वृक्षर फल खाइबो नाही। तो ये एक कॉमन कॉन्सिक्रेशन है। तेबे एक सर्वसाधारण प्रतिष्ठा अटे। लेकिन हस्बैंड वाइफ ने क्या किया? किंतु से स्वामी स्त्री कौन कहले? हस्बैंड वाइफ ने क्या बोला? स्वामी स्त्री कौन कहले? इस कॉमन कॉन्सिक्रेशन को अगर हम लोग बनाए रखना है, जदि से सर्वसाधारण प्रतिष्ठा में लागी रहबो अछि, इस कॉमन नियम को अगर पालन करना है, जैसे साधारण नियम को पालन करबा को तो हम लोग फैमिली में
एक पर्सनल कॉन्सेक्रेशन भी बनाना चाहिए। तेबे आममाने से परिवार रे मध्य एक व्यक्तिगत प्रतिष्ठा करबा आवश्यक। इसी के लिए हस्बैंड वाइफ ने मिलकर के परमेश्वर नहीं बोलने वाला बात को भी उन्होंने आपस में कॉन्सेक्रेशन किया। तेबे से स्वामी स्त्री मिसी परमेश्वर न कहता विषय को से माने मिलीमिशी कले। और वो क्या था? आता कौन थिला? परमेश्वर ने कहा खाना नहीं, परमेश्वर कहले खाइबो नहीं। इन लोगों ने बोला हम तो छुएंगे भी नहीं। से माने कहले हमें छुईबा भी नहीं। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। इसी के लिए परमेश्वर ने आदम से कहा सेति मध्ये परमेश्वर आदम को कहले कि तू इस पेड़ के फल को नहीं खाना। तुम एक वृक्ष फल को खाइबो नहीं। परमेश्वर ने आदम से कहा। परमेश्वर आदम को कहले। आदम ने हवा से क्या कहा? आदम हवा को कौन कहले? आदम हवा से क्या बोला? आदम हवा को कौन कहले? हम खाएंगे भी नहीं, छुएंगे भी नहीं। हमें खाइबो भी नहीं, छुईबो भी नहीं। इसी के लिए शैतान आने के समय में, सेति में शैतान आसीबा समय रे, शैतान पूछने के समय में शैतान पचारिबा समय रे हवा जवाब दे रहे खाने के लिए भी छूने के लिए भी मना किया है। आ से हवा उत्तर देउ छे खाइबा पाए मदे छुईबा पाए मदे मना करि छ। मनुष्य के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रो गौरव हो। लेकिन उस दिन उसने अपना कॉमन कॉन्सेक्रेशन को तोड़ दिया। कि से दिन से माने जो साधारण प्रतिष्ठा को भांगी देले। उससे पहले उसने अपना व्यक्तिगत कॉन्सेक्रेशन को तोड़ दिया। ता पूर्व से माने निज व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को मदे भांगी देले। मनुष्य के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। जो व्यक्ति कोढ़ी है उसका बाल बिखरा होना चाहिए। जे कोन से व्यक्ति कोशी तरह केस मुकला रहबा आवश्यक। उनका कॉन्सेक्रेशन नष्ट हो जाना चाहिए। से माने को प्रतिष्ठा नष्ट हो जिबा और आवश्यक। जो जिनका प्रतिष्ठा नष्ट हो गया हजार प्रतिष्ठा नष्ट हो गला। उन लोग का दर्शन चला जाएगा। से को दर्शन पळे वो जीवो। लोग यरूशलेम और सिय्योन का दर्शन खो देंगे। से में जेरूशलेम और सिय्योन दर्शन को हराई उन लोग बसबे। उस राज्य में पहुंचने नहीं पाएंगे। से मन से राज्य रे पहुंच पारिबे नहीं। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। लेवी व्यवस्था 13 अध्याय को पढ़ने के टाइम में लेबे पुस्तक 13 पर पढ़िया समय रे उसके 45 वर्ष में और एक पनिशमेंट उनके लिए लिखा हुआ है। तर 45 पद रे आउ गोटे दंड से लिखा जाय अछि। और एक पनिशमेंट आत्मिक जीवन में कोढ़ी होने से और एक पनिशमेंट लिखा हुआ है। ते आत्मिक जीवन में कुष्ठी हेले आउ गोटे दंड लिखा जाय अछि। और वो पनिशमेंट क्या है? आ से दंड कोन हटे? उसके ऊपर के होठ तक कपड़ा ढापे रखना चाहिए। आ तर ऊपर ओष्ठ पर्यंत से मस्तक ढाकिबा आवश्यक। जो व्यक्ति आत्मिक जीवन में कोढ़ी है, जे कोन से व्यक्ति आत्मिक जीवन में कुष्ठी हटे, जो लोग आत्मिक जीवन में कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जे आत्मिक जीवन में कुष्ठ रोग रे पीड़ित, जिसने अपने प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया, अशुद्ध हो गया, जे प्रतिष्ठा को नष्ट कर देले अशुद्ध हो गले, जिसका वस्त्र नष्ट हो गया, जार वस्त्र नष्ट हो गला, वो व्यक्ति अपने मुंह को अपने होठ ऊपर के होठ तक ढापे रखना चाहिए। से निज मुख को ऊपर ओष्ठ पर्यंत ढाके रखिबा आवश्यक। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। ऊपर के होठ को बंद रखने का अर्थ क्या है? ऊपर ओष्ठ को बंद रखिबार अर्थ कोन हटे? क्यों ऊपर के होठ को बंद रखना चाहिए? कोन पे ऊपर ओष्ठ को बंद रखिबा आवश्यक? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। मीका का किताब 3 अध्याय के 7 वचन में लिखा है, मीका पुस्तक 3 पूर्व 7 पद लिखा जाय अछि। ऊपर के होठ को बंद करने का अर्थ उनका प्रार्थना सुना नहीं जाएगा बोलने का अर्थ है। तेबे ऊपर ओष्ठ पर्यंत बंद करबा अर्थ से मन को प्रार्थना सुना न जिबार अर्थ हटे। हाँ, पढ़ेंगे मीका 3 अध्याय 7 वचन। पढ़िया मीका 3 पूर्व 7 पद। दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वाले के मुंह काले होंगे और वे सब की सब अपने ओंठों को इसलिए ढापेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। पुणी दर्शक मान लज्जित मंत्रवेता माने उद्विग्न हेबे। हाँ से समस्ते आपण आपण ओष्ठधर ढांपिबे कारण परमेश्वर कौन उत्तर नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव उन लोग इसके लिए अपने ऊपर के होंठ तक मुंह को ढापे रखेंगे जो ऊपर ओष्ठ पर्यंत मुख को ढाकिबे क्योंकि उन लोग को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, कारण से मन को प्रार्थना उत्तर मिले नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। अगर एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में कोढ़ी है, यदि एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में कुष्ठी हटे, तो वचन बोलता है उसके ऊपर के होंठ तक उसके मुंह को ढापना। ते वाक्य कहू तर ऊपर ओष्ठ पर्यंत से निज मुख को ढाकिबो। क्यों उसके ऊपर के होंठ तक अपने मुंह को ढापना? कौन पे जो ऊपर ओष्ठ पर्यंत निज मुख को ढाकिबो? परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनने वाला। परमेश्वर तंग प्रार्थना सुनिबे नहीं। परमेश्वर उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं देगा। परमेश्वर प्रार्थना उत्तर देबे नहीं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हमारी प्रार्थना सुना जाना है, परमेश्वर प्रिय लोग यदि आमान को प्रार्थना सुनिबार अछि, हम लोग कोढ़ी नहीं होना। आमाने कुष्ठी हेबा नहीं। कोढ़ी लोग की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। से कुष्ठी मान को प्रार्थना परमेश्वर सुनिबे नहीं। आयु के किताब के 13 अध्याय के 6 वचन को पढ़ने के समय में भी आयु पुस्तक 13 पूर्व 6 पद पढ़िया समय मध्य वहां पर भी होठ प्रार्थना के साथ तुलना करके लिखा गया है। सेटे ओष्ठ को प्रार्थना से तुलना कर लिखा जायछि। आयु चैप्टर 13 वर्स 6। आयु 13 पर्व 6 पद।
मेरा विवाद सुनो और मेरे बहस की बातों पर कान लगाओ। ଏବେ ମୋର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣ ଓ ମୋର ଅଷ୍ଟଧାରାର ପ୍ରତିବାଦରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। तू मेरे होठों के बातों को तू कान लगा करके अयुब बोल रहा है। ଆଉ ତୁମେ ମୋର ଓଷ୍ଠର କଥାରେ ପ୍ରତିବାଦ କର ବୋଲି କନ୍ନଡରେ ବୋଲି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ ହେଉ। लेकिन अगर एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में कोड़ हो जाता है, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କୁଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥାଏ अर्थात बोलने से सुनते नहीं है, ଅର୍ଥାତ୍ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, समझाने से समझते नहीं है, ବୁଝାଇଲେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, मारने से उनको चुभन नहीं होता है, ଆଉ ମାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫୋଡେ ନାହିଁ, कितना भी कुछ भी बोलने से कोई परिवर्तन नहीं आता है, ସେ କିଛି କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନଥାଏ, उनका प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा करके वचन बोल रहा है। ଆଉ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ। उन लोग के होठ ढापे रखे, ସେମାନେ ଓଷ୍ଠକୁ उन ଢାଙ୍କି लोग ରଖିବେ, मुंह बंद करके रखे, ସେମାନେ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବେ, उन लोग प्रार्थना नहीं करने से अच्छा है। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କଲେ ଉତ୍ତମ। अगर आत्मिक जीवन में किसी को कोड़ है, ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଅଛି, अगर उन लोग प्रार्थना करेंगे, ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक तो परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा, परमेश्वर बिल्कुल ଗୋଟିଏ ଅଛି परमेश्वर प्रार्थना ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, और दूसरा लिखा हुआ है उन लोग प्रार्थना करने से उनका प्रार्थना उनके लिए पाप हो जाएगा। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ହୋଇଯିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ। उन लोग का प्रार्थना उनके लिए उनका पाप होकर के बदल जाएगा। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାପ ହୋଇ ବଦଳିଯିବ। पढ़ेंगे 109 भजन के 9 भजन और उसका 6 वचन। ପଢିବା ଗୀତ ସଂହିତା 109 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ। 109 भजन 6 और 7 वचन। ଗୀତ ସଂହିତା 109 ର 6 ଏବଂ 7 ପଦ। तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। ଆଉ ତୁମେ ତାହା ଉପରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତ କର, ପୁଣି ଜଣେ ବିପକ୍ଷ ତା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହେଉ, ସେ ବିଚାରିତ ହେବା ସମୟ ଦୋଷୀକୃତ ହେଉ, ପୁଣି ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପାପ ରୂପେ ଗଣିତ ହେଉ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ। यहाँ पर लिखा हुआ है एक शैतान को उसके दाहिनी ओर खड़ा कर दे, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଏକ ଦୁଷ୍ଟକୁ ତୁମେ ତାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ କର, उसकी प्रार्थना पाप होकर के गिना जाने दे। ଆଉ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପାପ ବୋଲି ଗଣାଯାଉ। किसके संबंध में लिखा है? କାହା ସମ୍ବନ୍ଧ ଲେଖାଯାଇଛି? जो लोग आत्मिक जीवन में कोड़ी हैं, जो दुष्ट लोग हैं। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କୋଷ୍ଠୀ ବା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ। हमारा प्रार्थना पाप होकर के नहीं बदलना है तो, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାପ ହୋଇ ନ ବଦଳିବା ନିମନ୍ତେ, हमारा प्रार्थना सुना जाना है तो, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ हम लोग आत्मिक जीवन में कोड़ी नहीं होना। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କୋଷ୍ଠୀ ହେବା ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ। ऐसे कोड़ी लोग के विषय में या इस प्रकार के लोगों के विषय में नीति वचन में क्या लिखा है? ଏପରି କୁଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିତୋପଦେଶ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? उन लोग भोर को उठ करके ऊंचे आवाज से अपने पड़ोसी के लिए, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करने से वो उसके लिए पाप गिना जाएगा। ଆଉ ସେ ଭୋରରେ उठी जो पड़ोसी ବା मित्र ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ପାପ ବୋଲି ଗଣାଯିବ। वो उनके लिए श्राप गिना जाएगा। ତାହା ତାହା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରାପ ବୋଲି ଗଣିତ ହେବ। 27 प्रोवर्ब्स 14 वर्ष में देखने पाते हैं। ते 27 हितोपदेशର 14 ପଦ ଦେଖିପାରୁ। 27 प्रोवर्ब्स उसके 14 वर्ष में इस बात को देखने पाते हैं। हितोपदेश 27 पर्व 14 पद ଦେଖିପାରୁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नामର ଗୌରବ ହେଉ। तो हम लोग पाप रखते हुए या हमारे अंदर कुष्ठ को रखते हुए, आत्मिक जीवन में कुष्ठ होते हुए, अगर हम लोग स्तुति प्रार्थना भोर कोट के करने से भी वो हमारे लिए श्राप होगा, आशीर्वाद नहीं होगा। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ରଖି ଆମେ ଯଦି ଭୋରରୁ ଉଠି ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶାପ ହେବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ ନାହିଁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसके लिए क्या करना? परमेश्वर ପ୍ରିୟ ସେଥିମଧ୍ୟ କଣ କରିବା? हम लोग कोर्ट से सबसे पहले छुटकारा प्राप्त करना। ଆମେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ ହେଉ। आखिर में परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेवी के किताब उसके 13 अध्याय के 46 वचन में क्या लिखा है? ଶେଷରେ परमेश्वर ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକ 13 पर्व 44 पद କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? 13 अध्याय के 46 वचन में आखिर में क्या लिखा है? 13 पर्व 44 पद ଶେଷରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसे छावनी के बाहर रखना चाहिए। परमेश्वर ତାକୁ ଛାଉଣି ବାହାର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। छावनी बोलने का मतलब ସେ ଛାଉଣି କହିବାର ଅର୍ଥ परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है, परमेश्वरଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖାଏ। क्योंकि परमेश्वर छावनी में वास कर रहा है। କାରଣ परमेश्वर ସେ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। परमेश्वर बोला, तू मेरे लिए एक निवास का स्थान बनाना। परमेश्वर କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କର। मैं इस्राएलियों के मध्य में नहीं तो मैं तंबुओं के मध्य में वास करना चाहता हूँ। ते ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। उसी के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने मूसा ने एक छावनी को बनाया, नहीं तो एक मिलाप वाला तंबू को बनाया। ସେ प्रकार परमेश्वरଙ୍କ आज्ञा अनुसार मूसा ଏକ ଛାଉଣି ବା परमेश्वरଙ୍କ ତମ୍ବୁକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नामର ଗୌରବ ହେଉ। लेकिन जो व्यक्ति आत्मिक जीवन में कोड़ी है, कि जो व्यक्ति आत्मिक जीवन में कुष्ठी हटे, वचन कहता है उसको छावनी के बाहर फेंक दो। ବାକ୍ୟ କହୁଛି ତାକୁ ଛାଉଣି
बाहर पकाई दियो उसके छावनी के बाहर रख दो, ताको छावनी बाहर रखी दियो वो छावनी के अंदर नहीं आ सकता। से छावनी भीतर आसी परिबो नाही। कहने का अर्थ क्या है? कोई बार अर्थ कोन अटे वो प्रभु के राज्य का अधिकारी नहीं होगा, से प्रभु को राज्य अधिकारी हेबो नाही। परमेश्वर के साथ उसका वास नहीं होगा, परमेश्वर को सहित ताको निवास हेबो नाही। परमेश्वर के सम्मुख में वो दिखाई नहीं देगा। परमेश्वर को सम्मुख से देखा दिबो नाही। इसके लिए प्रिय लोग, हम लोग हमारे आत्मिक कोड से छुटकारा प्राप्त करना है। सेतने मनते प्रिय लोक माने अम्मान का आत्मिक जीवन में कुष्ठ मुक्ति पाइबा आवश्यक। मुझको मालूम है कितना भी बोलने से भी कई लोगों का असर नहीं होने वाला। कारण जो मो जणा अछि केत लोग माने कहले मध्ये केत लोग को प्रभाव पड़िबो नाही। हाँ, क्योंकि उन लोग कोड़ी हैं, उन लोग सेंसिटिविटी खो दिया है। कारण से माने कुष्ठी हटने बस से माने को संवेदनशील हराई दियो छंती। के साथ मैं कहता हूँ उनके लिए हाय, क्योंकि उन लोग परिवर्तन नहीं होते हैं। आ तुको से तो कहू छी से माने को निमत है कारण से माने परिवर्तन होते नहीं। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे, परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। किंतु वो अगर अपनी दयनीय अवस्था को समझते हुए कि जेतळे से नि दयनीय अवस्था को बुझी अगर एक बार यीशु के पास आ जाए जे थरे मात्र यीशु को पाखु आसीबे और वो अगर अपने आप को समर्पण करे आ से मान जे निज को समर्पण करिवे और प्रभु से प्रार्थना करे, आ प्रभु को प्रार्थना करिवे। हमारा प्रभु दयालु है। आम प्रभु दयालु अटंदी। 10 कोड़ी यीशु के पास आए, 10 जन कुछ यीशु को पाखु आसिले। यीशु के पास आकर के यीशु से कहा हमारे ऊपर दया कर। यीशु पाखु यीशु को आम ऊपर दया करो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रो गौरव हो। यीशु ने उसको एक बात कहा, यीशु कुछ ताको कथा कहले, तेरे को जो कोर्ट से छुटकारा प्राप्त करना है, तुमको जो कष्ट मुक्ति प्राप्त करबे कोछि, तेरे को अगर कोर्ट से छुटकारा प्राप्त करना है जे तुमको कष्ट मुक्ति पाबे कोछि, तो उसके लिए तो एक काम कर, तेबे सेते में तुम कार्य करो। तू जा और अपने आप को व्यवस्था के अनुसार, मूसा के व्यवस्था के अनुसार जाकर के महायाजक को दिखा। तेबे तुम्हें जाओ एवं व्यवस्था अनुसार तुम्हें महायाजक को दिखाओ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। अगर एक व्यक्ति को कोड़ी है, ज्योति जन व्यक्ति कुष्ठी हटे, महायाजक के पास जाकर के अपने आप को दिखाने का अर्थ क्या है? महायाजक पाखो जाए निज को दिखाए अर्थ कौन हटे? महायाजक उसके कोड़ को देख के नाप करके उसको दंड देगा। तो महायाजक तार कष्ट को देखिए ताको मापे ताको दंड देवे। उसके कोड़ जब वो महायाजक दिखाएगा, देखो मेरे को कोड़ हो गया, तो महायाजक उस कोड़ को देखकर इसको दंड देगा। आप 13 अध्याय पढ़ करके देखिएगा, लेवी की किताब 13 अध्याय पढ़ करके देखिएगा। तेबे अपन लेवी पुस्तक 13 पर पढ़ के देखो, जतले महायाजक को जाई से देखाइबो ताको से महायाजक को दंड देवे। प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाकर के अपने आप को महायाजक को दिखाओ। ते प्रभु यीशु कृष्ण पाखो आस्ते लोगों पर यीशु कृष्ण जाई कहले तुम जे महायाजक को दिखाओ। और ये 10 कोड़ी लोग क्या किया? और 10 कुष्ठी कौन कले? महायाजक को दिखाने के लिए चले, नहीं तो यात्रा किया करके लिखा हुआ है। आ महायाजक को देखाई दी मान देखाइबा ने यात्रा कले। वो लोग यात्रा करने के समय में रास्ते में उनका कोड़ ठीक हो गया। तेमन यात्रा करबा समय रास्ता ताको कष्ट सुस्त हो गला। उसका अर्थ क्या है? तो अर्थ कौन हटे? क्यों उसके कोड़ रास्ते में ठीक हो गया? कौन पे ताको कष्ट रास्ता में ठीक हो गला? क्यों उन लोगों उससे ये महायाजक के पास पहुंचने से पहले चंगाई पा लिया? कौन पे समय महायाजक को पाखरे पहुंचे पूर्व मुसुस्ता पाइले? उसके लिए हम लोग एक ज्ञान प्राप्त कर ले परमेश्वर के प्रिय लोगों। सत्य में आमे को ज्ञान प्राप्त करे परमेश्वर बेलुक किसका माने। कोड़ ठीक होता है? कार कष्ट सुस्त होता है। यीशु ने कहा तू जा और अपने आप को महायाजक को दिखा। यीशु कृष्ण कहले तुम्हें जाओ एवं निज को महायाजक को पाखरे दिखाओ। महायाजक को दिखाने के लिए जा रहे हैं। से महायाजक को दिखाइबा ने जाओ छंदी। निसंदेह महायाजक को दिखाने से महायाजक क्या करता? निसंदेह रे महायाजक को दिखाई से कौन करतांते? उसके कोड़ को नाप करके, कोड़ की गहराई को, गंभीरता को देख करके उसको दंड की आज्ञा देता। ते तांको कष्ट रो गंभीरता को देखि तांको तान से दंड देथांते। अगर वो ठीक हो जाए तो भी, जो इता ठीक हो जाए तथापि, अगर वो स्वस्थ हो जाए तो भी, जो इते सुस्त हो जाए तापरे मध्य महायाजक उसको कितने दिन के लिए अशुद्ध घोषित करना चाहिए? महायाजक ताको किछि दिन निमंते अशुद्ध घोषित करबा आवश्यक। अन्य शब्दों में बोलने से, अन्य शब्द रे कहिले या सादा सीधा भाषा में बोलने से, बस सादा सीधा भाषा रे कहिले ये महायाजक के पास दंड लेने के लिए जाना, ये महायाजक पाखो दंड नेबा निमंत जीवा आवश्यक। महायाजक के पास दंड पाने के लिए जाना, महायाजक को पाखो दंड पाइबा निमंत जीवा आवश्यक। यीशु मसीह 10 कोड़ी को बोल रहा है तू जा और जाकर के महायाजक को दिखा। यीशु कृष्ण 10 कुष्ठ को कहते में जाए और जाके महायाजक को दिखा। इन लोग महायाजक को दिखाने के लिए यात्रा शुरू किया। से माने महायाजक को दिखाइबा निमंत यात्रा आरंभ कले। इसका अर्थ पता है क्या है? तर अर्थ जाना जी कोन वो हटे? यात्रा करने के समय में रास्ते में उनका कोड़ चंगाई हो गया, उसका मतलब क्या है? से माने यात्रा करबा समय रास्ता रे ताको कष्ट सुस्तला तर अर्थ कोन हटे? हमारे गलती के कारण जो कोड़ आया है, हमर भूल सकत कष्ट आसी अछि। यीशु के पास आने से, यीशु को पाखो आसिले यीशु बोल रहा है महायाजक के पास जाओ, दैट मीन्स दंड के लिए तैयार हो जाओ। आज यीशु कृष्ण कहते महायाजक पाखो जाबा दंड निमंते प्रस्तुत हुओ। गलती के लिए दंड मिलेगा, आ भूल निमंते दंड मिलिबो। अगर प्रभु की व्यवस्था को उल्लंघन करोगे दंड मिलेगा।
ଯଦି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, लेकिन उसके लिए हमारे माइंड को हम लोग मेकअप करना चाहिए। କି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମର ମନକୁ ଆମେ ଠିକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। अगर तू दंड पाने के लिए अपने आप को समर्पण करता है, ଯଦି ନିଜ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କର, दंड लेने के लिए अगर तू तैयार है, ଯଦି ଦଣ୍ଡ ନେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟ, तेरा कोढ़ चंगा होगा, ତୁମର କୋଷ୍ଠ ସୁସ୍ଥ ହେବ, तेरा कोढ़ रास्ते में चंगा होगा। ତୁମ କୋଷ୍ଠ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। लेकिन कई लोग दंड लेने के लिए चाहते नहीं है, କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକମାନେ ଦଣ୍ଡ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି वो ନାହିଁ। लोग अपने अधर्म को छुपाना चाहते हैं, ସେମାନେ ନିଜ ଅଧର୍ମକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ वो ଚାହାନ୍ତି, लोग अपने गलती को छुपाना चाहते हैं। ସେମାନେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ गलती ଚାହାନ୍ତି। करने के बाद दंड लेने के लिए आग्रह नहीं करते। ଭୁଲ କଲା ପରେ ଦଣ୍ଡ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। उन लोगों का कोढ़ चंगा ही नहीं होने वाला। ସେମାନଙ୍କ କୋଷ୍ଠ ସୁସ୍ଥ ହେବା ନାହିଁ। अगर हमारा कोढ़ चंगा ही होना है, ଯଦି ଆମ କୋଷ୍ଠ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଅଛି, जिस कारण से कोढ़ आया है, ଯେଉଁ କାରଣ କୋଷ୍ଠ ଆସିଅଛି, वो सारा कारण मैं आपको पहले बताया। ସେ କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି। हम लोग उसके लिए प्रभु से दंड मांगना, ଆମେ ସେଥି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ମାଗିବା। प्रभु तू मुझे मार, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମୋତେ ମାର, तू मुझे दंड दे, ତୁମ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, लेकिन तू मुझको परित्याग नहीं करना। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। क्योंकि क्या बड़ा है, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି, କଣ ପାଇଁ, କଣ ବଡ ଅଟେ, क्या बड़ा है? କଣ ବଡ ଅଟେ? प्रभु से दंड पाना बड़ा है, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ବଡ ଅଟେ, प्रभु से दंड पाना बड़ा है, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ବଡ ଅଟେ, या उससे बढ़ करके सदा सर्वदा के लिए छावनी से बाहर निकाला जाना बड़ा है? ନା ତାଠୁ ଅଧିକ ସଦାସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ଛାଉଣି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ତା ବଡ ଅଟେ? आप लोग बोलिए क्या बड़ा है? ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ବଡ ଅଟେ? अल्प समय का दंड पा करके दंड को पा करके क्षमा पाना भला है, ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇ କ୍ଷମା ପାଇବା ଭଲ ଅଟେ, या सदा सर्वदा के लिए प्रभु के सम्मुख से दूर निकाला जाना, छावनी से बाहर निकाला जाना और नित्य नरक में भेजा जाना भला है? क्या भला है? ନା ସଦାସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ଛାଉଣି ବାହାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖଠୁ ବାହାରେ ନିତ୍ୟ ନରକରେ ପକାଯିବା ଭଲ ଅଟେ? क्या भला? बोलिए। କଣ ଉତ୍ତମ ଅଟେ କୁହନ୍ତୁ? दंड पाना भला है या छावनी से निकाला जाना भला है? ते ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉତ୍ତମ ଅଟେ ନା ଛାଉଣିରୁ ବାହାରିବା ଉତ୍ତମ ଅଟେ? दंड पाना भला है। ते ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉତ୍ତମ ଅଟେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। इसी के लिए तिमोथी की किताब में क्या लिखा है? ସେଥିପାଇଁ ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? कई लोगों का पाप न्याय से पहले प्रकट होता है, କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାପ ବିଚାର ପୂର୍ବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ, कई लोगों का पाप न्याय के बाद प्रकट होता है। କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାପ ବିଚାର ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। पहला तिमोथी 5 अध्याय, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5 ପର୍ବ, पहला तिमोथी 5 अध्याय उसका 24 वचन को पढ़ेंगे। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5 ପର୍ବ 24 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। कितने मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कितनों के पीछे से आते हैं। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ पहला ହେଉ। तिमोथी 5 अध्याय 24 वचन में क्या लिखा है? ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5 ପର୍ବ 24 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? कई लोगों का पाप न्याय आसन से पहले ही प्रकट हो जाता है, କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାପ ବିଚାର ସିଂହାସନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ कई ହୋଇଯାଇଥାଏ, लोगों का पाप न्याय आसन के बाद प्रकट होता है। କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାପ ବିଚାର ଆସନ ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। जो लोग न्याय आसन में जाने से पहले पाप का दंड पा लेते हैं, प्रकट हो जाता है, दंड पा लेते हैं, ଯେଉଁମାନେ ବିଚାର ଆସନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାନ୍ତି, उन लोगों को न्याय आसन के बाद दंड नहीं मिलता। ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ଆସନ ପରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ ନାହିଁ। लेकिन जो लोग का पाप छुपा रहता है, କି ଯେଉଁମାନେ ପାପ ଲୁଚି जो ଯାଇଥାଏ, लोग दंड की आशा नहीं करते, ଯେଉଁମାନେ କି ଦଣ୍ଡର ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ, जो लोग दंड पाना नहीं चाहते, ଯେଉଁମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି जो ନାହିଁ, दंड के विरोध में विद्रोह करते हैं, ଯେଉଁମାନେ ଦଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥାନ୍ତି, न्याय आसन के बाद उनका हिसाब लिया जाएगा। ते ବିଚାର ଆସନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ହିସାବ ନିଆଯିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। इसी के लिए यिर्मयाह की किताब में पढ़ने के समय में ସେଥିପାଇଁ ଜିରିମିୟା ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ସମୟରେ यिर्मयाह इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है, ଜିରିମିୟା ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, हे परमेश्वर तू मुझे सुधार, हे परमेश्वर तुम ମୋତେ ସୁଧାର, तू मुझे जजमेंट कर, तू मुझे सुधार, ତୁମ ମୋତେ ବିଚାର କର, ମୋତେ ସୁଧାରି ଦିଅ, बट नॉट विथ एंगर, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧରେ ନୁହେଁ, किंतु क्रोध के साथ नहीं। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ସହିତ ନୁହେଁ। पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब उसकी 10वां अध्याय 24वां वचन। ପଢିବା ଜିରିମିୟା 10 ପର୍ବ 24 पद, यिर्मयाह की किताब 10वां अध्याय 24 वचन। ଜିରିମିୟା ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ 24 ପଦ। हे यहोवा मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नाश हो जाऊं। हाँ, हे सदाप्रभु ମୋତେ ଶାସନ କର, ମାତ୍ର ବିଚାର ପୂର୍ବକ କର, କ୍ରୋଧରେ ତାହା ନ କର, କଲେ ତୁମେ ମୋତେ ବିନାଶ କରିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ हे ହେଉ। परमेश्वर तू मुझको शासन कर, तू मुझको दंड दे, तू मुझको क्रोध कर, किंतु विचार करके, नहीं तो चिंता के साथ तू मुझको दंड देना। हे परमेश्वर ତୁମେ ମୋ ଶାସନ କର, ତୁମେ ବିଚାର କର, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ସହିତ କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ସହିତ ନୁହେଁ, क्रोध के साथ तू मुझे दंड नहीं देना। ते କ୍ରୋଧ ସହିତ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ନାହିଁ। कहने का अर्थ क्या है? କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? दंड के लिए हम लोग लालसा करना,
ते दंड निमंते आम लालसा करबा दंड आवश्यक के लिए हम लोग आग्रह करना। दंड निमंते आम आग्रह करबा अगर आवश्यक मैंने गलती किया है जदि मु भूल करी तो अछि प्रभु मुझको दंड देना चाहिए, ये हम लोग आग्रह करना। ते प्रभु म दंड देबा आवश्यक जे हम आग्रह करबा। प्रिय लोगों, मैं बारंबार कह रहा हूँ, फिर से कहूंगा, प्रिय लोक मैं बारंबार कहू छी आउथरे कहबी मैं होने से भी आप होने से भी, मु एले मध्ये आपण एले मध्ये अगर हमारे जीवन में हमने गलती किया है, जदि आमान को जीवन में भूल करी अगर अछि हमारे आत्मिक जीवन में अगर हमको कोड आया है, जदि आमान का आत्मिक जीवन में हमको कष्ट आसी अछि नियम तोड़ा है, व्यवस्था तोड़ा है, नियम भांगी अछि बा व्यवस्था भांगी इस अछि पृथ्वी से कूच करने से पहले, ए पृथ्वी रो उठिया पूर्वरु इस पृथ्वी से जाने से पहले, ए पृथ्वी रो जीवा पूर्वरु प्रभु तू मुझको दंड दे करके मेरा दंड इधर ही खत्म कर दे, प्रभु मते दंड दे इठाई दंड शेष कर दियो। मैं उसके लिए तैयार हूँ। मु सेति मध्ये प्रस्तुत अटे। ऐसे कोड़ी के समान हम यीशु के पास आना चाहिए। एपरि एक खुशी सहित हम जिसु पाखु आसीबा आवश्यक। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो। 10 लोग यीशु के पास आए, 10 कोशी जिसु पाखु आसिले। यीशु मेरे हमारे कोड को ठीक कर दे। जिसु हम कष्ट को ठीक कर दियो। यीशु ने कहा जाकर के अपने आप को याजक को दिखा। जिसु कहले जाय के निज को याजकों को दिखाओ। तो याजक के पास गए, से मन याजकों पाखु गले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो। 9 लोग 10 लोग चंगाई को पाया, 10 लोग को सुस्थता प्राप्त कले। 9 लोग याजक के पास भी नहीं पहुंचे, यीशु के पास भी नहीं आए। और 9 जन लोग याजकों को पाखरे मध्ये पहुंचले नहीं, जिसु को पाखरे मध्ये पहुंचले 9 नहीं। लोग याजक के पास भी नहीं पहुंचे, यीशु के पास भी नहीं आए। और 9 लोग याजकों पाखरे मध्ये गले नहीं, जिसु को पाखु मध्ये आसिले नहीं। मतलब पता है क्या है? तो अर्थ जाना आज कोन अटे? उन्होंने गेम खेल लिया, से माने खेल खेलने उन्होंने गेम खेला, खेल खेलले, परमेश्वर के साथ खेला, परमेश्वर सहित खेलले, व्यवस्था के साथ खेला। व्यवस्था सहित खेलले। लोग वहां पर दंड के लिए भी नहीं गए, यीशु को धन्यवाद करने के लिए भी नहीं आए। से माने जेटा दंड पाइबा निमंते मते गलने, जिसु को धन्यवाद नेबा निमंते मते गलने। कई लोग ऐसे ही परमेश्वर के साथ गेम खेलते हैं। केते लोग एपरि जिसु को सहित परमेश्वर सहित खेल खेलते हैं। सावधान, अंत भयंकर होगा। आ सावधान आउरी भयंकर हेबो। लेकिन एक व्यक्ति यीशु के पास वापस आया, किंतु मैं गोटे दिन जिसु पाखु फेरी के आसीबो। मुझे याजक के पास पहुंचने तक भी मुझको मौका नहीं मिला। आ जाते मते याजक पाखु पहुंचे को मध्य मते समय मिला नहीं। अर्थात जिस दंड के मैं योग्य था, अर्थात जो दंड पाई मो योग्य थिली, तेरी दया से, तुम दयारु, तेरी करुणा से, तुम करुणारु मुझे वो दंड पाने के लिए तूने छोड़ा नहीं। मते से दंड पाइबा निमंते तुम छाड़लो नहीं। वही है हमारे यीशु का परिचय। ताहा हम जिसु को परिचय। दंड नहीं पाने के लिए छोड़ा हुआ यीशु के पास तू लौट कर आकर के उसको धन्यवाद किया क्या? तेबे दंड न देथ जिसने पाखु आसी तुम ऐसे धन्यवाद देलो कि? या तो अपने मनमानी करके अपने घर चला गया? ना तुम्हें निज इच्छा कर निज घर पळेलो। अपने जीवन को जांच के देख। निज जीवन को परीक्षा कर परमेश्वर देखो। के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव एक कोड़ी यीशु के पास आया गोते कोशी जिसु का पाखु आसिला और यीशु के सम्मुख में गिर के दंडवत किया करके लिखा हुआ, पढ़ने का समय नहीं। आज जिसु सम्मुख रे पड़ी से दंडवत कर लेखा अछि, पढ़िया समय नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव गिर के दंडवत किया। आ पड़ी की दंडवत कले। यीशु ने सवाल पूछा, जिसु ख्रीष्ट प्रश्न पचारले, क्या बाकी लोग चंगाई नहीं पाया? कोन बाकी लोक में सुस्त हेले नहीं? फिर उन लोग कहाँ हैं? तेबे से माने क्यों ठरे? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव वो सवाल क्यों पूछा? से प्रश्न कौन पे पचारले? क्या उसका जवाब यीशु मसीह ने सुना क्या? कौन तार उत्तर जिसु ख्रीष्ट सुन ले कि? अगर आपको कहानी मालूम है तो कोई मुझे बताइए। जदि का कहानी जणा अछि कि यीशु कोन मसीह ने पूछा वो बाकी लोग कहाँ हैं? आज जिसु ख्रीष्ट पचारे से बाकी 9 जने क्यों ठरे? जवाब तक यीशु मसीह ने रुका के उधर, जवाब मिला उसको? तेबे से जिसु ख्रीष्ट को उत्तर मिलला कि? बाइबल पढ़ के देखिएगा, वहां पर यीशु मसीह जवाब की अपेक्षा नहीं किया। ते बाइबल पढ़ के देखो से जिसु ख्रीष्ट से प्रश्न उत्तर पे जब यीशु अपेक्षा को करले। जवाब नहीं चाहिए था तो पूछा क्यों? जे जिसु ख्रीष्ट को प्रश्न उत्तर दक्कन ले पचारले जब कोन उसको पई? मालूम है कि वो 9 लोग चंगाई पाया और नहीं आया तो यीशु मसीह ने पूछा क्यों? जे ताको जणा जे जिसु जे 9 लोग सुस्त पाइले वो आसले तमे ता पचारले कोन पई? मेरा प्रकाशन या मेरा सोचना है, ते मोर प्रकाशन अनुसार आप और मैं सबक पाने के लिए आपण वो मूल से बुद्धि पाइबा निमंते चालाक नहीं बनना। चालाक हे बनाई। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। जा रहे बोल के जाते भी नहीं है, आते बोल के आते भी नहीं है। आ जाउची बोले कोई जानती मध्य नहीं, आस्ते बोले के आसंती मध्य नहीं। मतलब के लिए आते हैं, रास्ते में मतलब पूरा हो जाने से उसी रास्ते से पतली गली से निकल जाते हैं। आप किसी विषय निमंते आसंती किसी विषय पूर्ण होगा रास्ता नहीं से पड़े पड़े जाते। मतलब के लिए आते हैं, मतलब के लिए जाते हैं। आज से किसी उद्देश्य निमंते आसंती उद्देश्य नहीं स्वार्थ के जानती। लिए आते हैं, स्वार्थ के लिए जाते हैं। स्वार्थ निमंते आसंती स्वार्थ निमंते जानती। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसे लोगों को यीशु मसीह नहीं चाहता है। परमेश्वर बिल्कुल एपन लोक में जिसको चाहती वो नहीं। एक व्यक्ति को देख करके यीशु मसीह ने जवाब दिया, आ गोटे व्यक्ति को देखि जिसको उत्तर देले, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जाओ तुम विश्वास तुमको सुस्त करिए छी। दैट मीन्स वो एक व्यक्ति विश्वास के द्वारा चंगाई पाया। तार अर्थ से गोटे व्यक्ति विश्वास द्वारा सुस्त वो पाइले। एक व्यक्ति विश्वासी बन करके वहां से लौटा। आ से गोटे व्यक्ति विश्वास हुई सेटर बाहर ले। बाकी लोग चालाकी के साथ चले गए। बाकी लोग वहीं चालाकी से पड़ेले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नंबर गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग हमारे कोर्ट से छुटकारा प्राप्त करना है तो परमेश्वर बिल्कुल हम कष्ट सुस्त प्राप्त करे हम लोग यीशु के पास आकर के
के तैयार होना चाहिए। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। वो दंड देने से भी, ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ वो ମଧ୍ୟ, क्षमा करने से भी, କ୍ଷମା କଲେ ମଧ୍ୟ, वो हमको शुद्ध करने से भी, ସେ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କଲେ ମଧ୍ୟ, वो हमको मारने से भी, ସେ ଆମକୁ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ, उसका हर एक शासन हमारे भलाई के लिए करके हम लोग लेना चाहिए। ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସନ ଆମ ଉତ୍ତମତା ନିମନ୍ତେ ବୋଲି ଆମେ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। इस प्रकार के लोग परमेश्वर के राज के अधिकारी होंगे। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। परमेश्वर के प्रिय लोग, आइए इस सुबह के वक्त में अपने आप को हम लोग समर्पण करें। ପରମେଶ୍ୱର ବିରୋଧରେ ଆସନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। और भी कई प्रकार की बातें हैं, अगर परमेश्वर अनुमति देता है तो सम्मेलन के बाद हम लोग ध्यान करेंगे। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଯିବ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ବା ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ लेकिन ହେଉ। हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, କିନ୍ତୁ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, अपने आंखों को बंद करते हुए, घुटने में होते हुए, ନିଜ ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆଣ୍ଠୁ ରହି एक बार अपने अंतरात्मा में झांक करके देखो। ନିଜ ଥରେ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। मुझे क्षमा करना कि अगर आपको मैंने वचनों के द्वारा चुभाया है, ଆଉ ମତେ କ୍ଷମା କରି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଫୋଡ଼ି ଅଛି, मैं आपको चुभाने के उद्देश्य से नहीं चुभाया, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋଡ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫୋଡ଼ି ନାହିଁ। लेकिन अगर आपको चुभा है तो आप धन्य लोग हैं। ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋଡ଼ି ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। अगर आपको वचन ने कष्ट पहुंचाया, ठेस पहुंचाया, तो आप धन्य लोग हैं, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, କ୍ଲେଶ ଦେଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। क्योंकि आपका जीवन में कोड़ नहीं है। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। क्योंकि कोड़ लोगों को बोलने से चुभन नहीं होता है, କାରଣ କୁଷ୍ଠି ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋଡ଼େ ନାହିଁ। कोड़ लोगों को बोलने से असर नहीं होता है। ସେ କୁଷ୍ଠି ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପଡେ ନାହିଁ। जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। ଯେପରି ଆସନ୍ତି ସେପରି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। उन लोग परिवर्तन ना चाहते हैं ना दूसरे के जीवन में लाते हैं। ଆଉ ନା ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାନ୍ତି ନା ତ ଅନ୍ୟମାନେ ଜୀବନ ଆଣନ୍ତି। लेकिन जो अच्छे विश्वासी, अच्छे सेवक हैं, କି ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଉତ୍ତମ ସେବକ ଅଟନ୍ତି, मट्टी होने के कारण, धूली होने के कारण, मनुष्य होने के कारण ମାଟି ହେବା ସକାଶୁ, ଧୂଳି ହେବା ସକାଶୁ, ମନୁଷ୍ୟ ହେବା ସକାଶୁ दुर्बलता उनके जीवन में तो आता है। ଦୁର୍ବଳତା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। लेकिन जो अपनी गलती का एहसास करते हैं, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭୁଲର ଅନୁତାପ କରନ୍ତି, जब वो अपनी गलती को मान लेते हैं, समझ लेते हैं, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ବୁଝି ନିଅନ୍ତି, एक नया जीवन जीने के लिए, ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା एक नया ନିମନ୍ତେ, शुरुआत करने के लिए ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବା वो लोग ନିମନ୍ତେ यीशु के पास आते हैं, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। यीशु के कलवरी क्रूस के पास आते हैं ଯୀଶୁଙ୍କ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶ ପାଖକୁ और यीशु ଆସିଥାନ୍ତି। से प्रार्थना करते हैं कि हे दाऊद के संतान, मेरे पर दया कर। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ, ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କର। हे परमेश्वर के संतान, मेरे पर दया कर। ହେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କର। हे मनुष्य के संतान, मेरे पर दया कर। ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କର। तो कई बार यीशु मसीह उस कोड़ी के समान उसे शुद्ध करता है, କେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କୁଷ୍ଠି ପରେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, तो कई बार यीशु मसीह उसको दंड पाने के लिए जा करके आज्ञा देता है। ତ କେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯାଅ କହି ଆଗେଇ एक ଦିଅନ୍ତି। कोड़ी को यीशु मसीह ने कहा कि तू शुद्ध हो जा, ଗୋଟେ କୋଟି କୁଷ୍ଠିକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ତୁମେ ଶୁଚି तो ହେଇଯାଅ। 10 कोड़ी को यीशु मसीह ने कहा कि दंड पाने के लिए महायाजक के पास जा। କିନ୍ତୁ 10 କୁଷ୍ଠିକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମହାଯାଜକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। हमको नहीं मालूम हमारे साथ, मेरे साथ यीशु मसीह कैसा व्यवहार करेगा। ଆମକୁ ଜଣା ଯେ ମୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। वो बिना दंड का क्षमा करे तो भी भला, ଯଦି ସେ ବିନା ଦଣ୍ଡରେ କ୍ଷମା କରେ ତେବେ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। अगर दंड दे करके क्षमा करे तो भी अच्छा, ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଉତ୍ତମ କରେ ତେବେ ଆହୁରି ଉତ୍ତମ। क्योंकि मैं छावनी से बाहर तो नहीं जाऊंगा, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ବାହାରକୁ ତ ଯିବି मैं ନାହିଁ, तो उसके राज्य में दिखाई दूंगा। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖାଯିବି। आइए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस सुबह के वक्त में हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण करेंगे। ଆସୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଳକୁ ଆମେ ସକାଳ ସମୟ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମର୍ପଣ କରିବା। कितने लोग परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं। କେତେ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। हाँ प्रभु, तू मुझे मार, तू मुझे छाट, तू मुझे दंड दे, किंतु तू मुझे हाथ नहीं छोड़ना। ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ମାର, ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ମୋତେ ରାଗି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ବାହାର କରିଦିଅ तू ନାହିଁ। मुझे दंड दे, किंतु क्रोध से नहीं देना। ଆଉ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧରେ ନୁହେଁ। ऐसे अपने गलती के लिए दंड पाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? ଏପରି ନିଜ ଭୁଲ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ। कितने लोग अपने आप को यीशु के हाथ में सौंपने के लिए तैयार हैं? କେତେ ଲୋକ ନିଜକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ऐसे विश्वासी से मैं केवल कहता हूँ, ऐसे सेवकों से मैं केवल कहता हूँ, ऐसे हरेकों से मैं केवल कहता हूँ, आइए इस सभा के अंत में हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ସେବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆସୁ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମର୍ପଣ କରିବା। प्रभु मैं समर्पण करता हूँ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। प्रभु तू मुझे छाट, तू मुझे काट, तू मुझे जो भी चाहता है वो कर, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ମୋତେ କାଟ, ମୋତେ ମାର, ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା କର, लेकिन मुझे तेरे समान बना देना। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତୁମ ପରି କରିଦିଅ। ऐसे कहने वाले, ऐसे चाहने वाले केवल घुटने में बैठेंगे। ଏପରି କହୁଥିବା, ଏପରି ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ କେବଳ ଆଣ୍ଠୁରେ ବସିବା। ऐसे कहने वाले, ऐसे चाहने वाले केवल घुटने में होकर के प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ଏପରି କହୁଥିବା ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ କେବଳ ଆଣ୍ଠୁରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हे परमेश्वर, मैं यही चाहता हूँ कि मैं तेरे समान बन करके तेरे राज्य में दिखाई दूं। हे परमेश्वर, ମୁଁ ଏ ଚାହେଁ ତୁମ ସମାନ ହିଁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। इसके लिए प्रभु तू मुझे काट, तू मुझे छाट, तू मुझे मार, तू मुझे दंड दे, लेकिन तू मुझे हाथ नहीं छोड़ना प्रभु। हे प्रभु, ତୁମେ ମୋତେ ମାର, ତୁମେ ମୋତେ କାଟ, ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ଦେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ହାତ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ।
आइए हम प्रार्थना करें, आज तो प्रार्थना करिबा, हम प्रभु से विनती करें। प्रभु को विनती करिबा। अगर हम सच्चे दिल से समर्पण करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो आपको दंड देगा, यदि हम सत्य हृदय प्रार्थना करिबा तो जरूरी नहीं जे से हमको दंड देबे, किंतु आप यीशु के पास लौट के आना, किंतु आपण यीशु को फेरी के आसंतु, यीशु को छोड़ के नहीं जाना, यीशु को छोड़ छाड़ी के जानतु नहीं, यीशु को भूल नहीं जाना, यीशु को भूली जानतु नहीं, दोबारा संसार में नहीं जाना, द्वितीय तो संसार जानतु नहीं, क्योंकि यीशु पूछ रहा है कारण यीशु पचारुछंती कहाँ है बाकी। बाकी लोक माने केउठारे, यीशु पूछ रहा है यीशु ख्रीष्ट पचारुछंती कहाँ है वो लोग, केउठारे से माने, किधर गए वो लोग। को कोडे गले से माने। यीशु पूछने के समय में हमारे पास जवाब होना चाहिए। यीशु पचारिबा समय हमने पकड़ उत्तर आवश्यक। आग्रह करने वाले समर्पण करेंगे। आग्रह करते लोग समर्पण करिबा। 1 मिनट सारे लोग मुंह खोल के प्रार्थना करना। गोटे मिनट समस्त मुख खोल प्रार्थना हम करिबा। लोग गाना गाने से पहले, आत्मा में भरने से पहले, हमें गीत कहे पूर्व आत्मा रे पूर्ण पूर्व हर एक लोग अपने मुंह से प्रार्थना कीजिए। प्रत्येक लोग मुख रे प्रार्थना करंतु। मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक लोग मुंह से ये प्रार्थना कीजिए, मुया चाहे प्रत्येक लोग मुख रे प्रार्थना करंतु। दिल से ये प्रार्थना कीजिए। खुद रे प्रार्थना करंतु। प्रभु तू मुझे मार, प्रभु तुम मते मारो। हे प्रभु तू मुझे दंड दे, हे प्रभु तुम दंड दियो। तू मुझे काट, तुम मते काटो। तू मुझे जो सजा देना चाहते सजा दे, तुम मते जो दंड दे पे चाह दियो, लेकिन मुझे तेरे राज्य से दूर नहीं करना प्रभु। किंतु प्रभु तुम मते तुम राज्य दूर कर नहीं। तेरे स्वर्ग राज से मुझे निकालना नहीं प्रभु। हे प्रभु तुम स्वर्ग राज्य मते बाहर कर दो नहीं। प्रभु तुम मुझसे दूर नहीं होना प्रभु। प्रभु मते तुम मोठा दूर कर दो नहीं प्रभु। कृपा करके प्लीज आप लोग सब मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। कृपा कर दया कर समस्त मुख खोल प्रार्थना करंतु। दंड मांगो, दंड को मागंतु। सजा मांगो, दंड को मागंतु। लेकिन यीशु से दूर मत जाओ। किंतु यीशु को दूर को जानते यीशु नहीं। को छोड़ के मत जाओ, यीशु को छाड़ी के जानते उसके नहीं। राज्य से दूर मत जाओ। तांको राज्य दूर को जानते नहीं। मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे, मुख खोल प्रार्थना सब करिबा। लोग मिलके प्रार्थना समस्त करेंगे। में से प्रार्थना करिबा। हालेलुया, हमें प्रभु दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया प्रभु, तेरा अनुग्रह से, तेरा अनुग्रह से। हालेलुया, 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 हालेलुया। छाट मुझे तराश भी ले, छाट मुझे तराश भी ले, ईश के लायक तू ले बना, ईश के लायक ओ तू ले बना। मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु की